लाल किताब में ऐसा क्या है जो कि लोग उससे जुड़े रहें और समझें? देखो, सबसे पहले लाल किताब क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। शनि की माया के नाम पे, राहु की छाया के नाम पे लोगों को डरा दिया जाता है। जी अच्छा है तो बुरा भी है जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, बहुत काम करती है। इस कलयुग में, इस राहु के टाइम पर लोगों के पास जब तक करने का टाइम है नहीं जी। स्टोन फंसवाना जब तक जरूरत नहीं है, तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि बेवजह के स्टोन्स ना पहनाए जाएं। अमूमन जो क्वेश्चन था उनका वो ये था कि अपने एक्स को वापस लाने के लिए क्या किया जाए? इस रिलेशन को, किसी भी रिलेशन को अच्छा करना हो, ये उपाय कराएं और इत्र अपने दोनों हाथ की हथेलियों पे ऐसा मलना शुरू कर दें। 80% केस जो कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं वो 28 से 30 गुण मिलने वालों के ही चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, शादी कर चुके हैं, अब निभाना है जी। फिर तो क्या करें? जी। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन जो होता है ये इंसान की कुंडली में रिलेशन को स्टेबल आने ही नहीं देता। क्यों? भागना सॉल्यूशन नहीं है। तो जब हम बात करते हैं ना, बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं जी। करियर किसी इंसान को बनाना है, अलग अलग फील्ड में बनाता है, करियर को बूस्ट कैसे देगा? मंगल जिसका अच्छा, उसके लिए खाने का काम बहुत अच्छा बनता है कि ना गरीब से गरीब इंसान को भी अमीर बनाया जा सकता है। तो कैसे? मतलब यही एक लाल किताब की खूबसूरती है कि इंसान को बड़े आसानी से समझ में आता है कि उसको जीवन में अपनाना क्या है। राइट। कि हाथ पर ना काला धागा नहीं बांधना। आपने लाल किताब के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा और बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लाल किताब की उन गहराइयों में जहां से आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपका घर, आपकी परेशानियां चुटकियों में कैसे दूर होती हैं। आज हम इस सब बातों में पूरी विशेष टिप्पणी लेंगे एस्ट्रो हेमंत से। एस्ट्रो हेमंत पिछले 13 साल से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सरलता से सुंदर बना दिया है। तो आइए जानते हैं लाल किताब के बारे में पूरे रहस्य और कैसे आप अपने जीवन को सुखमयी बना सकते हैं लाल किताब के जरिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है हेमंत जी, जो कि एस्ट्रो हेमंत के नाम से बहुत ही फेमस है। ये एक लाल किताब विशेषज्ञ है और आज हम जानेंगे कि लाल किताब में जो रहस्य छुपे हुए हैं, जो कि जन जन को चाहिए और उनसे हम क्या फायदा उठा सकते हैं, और साथ में लाल किताब है क्या। तो स्वागत है आपका हेमंत जी। नमस्कार जी। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। और आज लाल किताब की बात हो ही रही है, तो लाल किताब में आज आप लोगों को ऐसा बहुत कुछ पता लगने वाला है जो बिल्कुल हटके होगा जी। वो तो आप क्वेश्चन पूछेंगे ही, उसमें आ ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले आपने पूछा लाल किताब है क्या जी। तो मैं अपने ही अंदाज में, जो मेरा एक अंदाज रहता है, कहते हैं क्या कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमद हटा देती है। कहने का मतलब हुआ कि लाल किताब अपने एक में एक ज्योतिष पद्धति है जी, जो कि मतलब एक दरवाजा होता है। हर किसी को जिंदगी में एक दरवाजा चाहिए कि कैसे मैं इस जिंदगी को, इस जिंदगी की नैया को, अपनी जिंदगी को स्मूथली तरीके से बाहर निकाल के जी। तो लाल किताब उसमें मदद करती है। और लाल किताब जो है, एक आपने ज्योतिष सुना ही है, वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष इज अ मदर, उसी की एक ब्रांच है लाल किताब, जो कि आपकी लाइफ को सटीकता पर, जैसे अगर एग्जांपल ले में, तो पहले आप टेलीफोन यूज करते थे, वो गोल गोल राउंड घुमाते थे, है ना जी। उसके बाद आप लोगों के हाथ में बटन वाले मोबाइल आए, बिल्कुल ठीक है। वो कुछ और अपग्रेड हुआ, उसके बाद अपग्रेड हुआ एंड्रॉइड, बिल्कुल iOS। तो ये समझ लो कि ये आपकी जिंदगी का iOS और एंड्रॉइड है। मैं समझ गया, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया है। बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। जनरल आदमी, जो हमारा सामान्य आदमी मेरी तरह, जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा ज्ञान नहीं है और वो भी एस्ट्रोलॉजी से अपना फायदा उठा सके, ये लाल किताब। अमूमन देखा गया है हेमंत जी की बहुत सारे लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और उन्हें बहुत सारे उपाय मिलते हैं
और एंड में वो हताश हो जाते हैं और वो कहते हैं हमें बिलीव ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी पे या लाल किताब पे या वास्तु पे। तो लाल किताब में ऐसा क्या है जो कि लोग उससे जुड़े रहें और समझें? देखो, सबसे पहले लाल किताब क्या है मैं आप लोगों को बता दूं कि लाल किताब में अपने आप में एक ऐसी चीज है, अगर हम पुराने जमाने में जाएं, हमारे बुजुर्गों को देखें, तो बुजुर्ग हमारे जो है ना ज्यादा वहम नहीं करते थे। जी, ठीक है, उसी तरह से लाल किताब भी आपको आडंबर से बाहर निकालती है। कैसे? शनि की माया के नाम पे, राहु की छाया के नाम पे लोगों को डरा दिया जाता है। जी, उनसे डराने के बाद किसी के हाथ में तो बहुत सारे स्टोन फंसवा दिए जाते हैं। ठीक है, किसी को मलाई डलवा दी जाती है, तो किसी को पूजा पाठ, पितृ दोष है या आपका जी, काल सर्प दोष है, शनि की साढ़े सती है ना, इस नाम से कुछ हमारे भाई, देखो अच्छा है तो बुरा भी है। जी, कुछ लोग, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम को खराब कर रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी सभी काम करती है, जी, डिपेंड्स अपॉन, मैं ये नहीं कहता कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, बहुत काम करती है, पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक टाइम मांगती है। जी, जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो उसकी रेमेडीज हैं वो है जप तप और दान। जी, बिल्कुल, ठीक है, जप तप और दान। आज इस कलयुग में, इस राहु के टाइम पर लोगों के पास जप तप करने का टाइम है नहीं, जी, जो कि एक एक्चुअलिटी। ठीक है, वो जप कर नहीं पा रहे, तप तो कैसे ही हो मेडिटेशन पाएगा? तो होगा कहाँ से? कैसे ही हो और पाएगा? दान करने का टाइम ही नहीं है। जी, ठीक है, नो डाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बड़ी कोई चीज नहीं है, उसकी प्रेडिक्शन भी बहुत सटीक होती है। और उसी तरह से जैसे वैदिक की प्रेडिक्शन सटीक है, तो जिस तरह से वैदिक में तो आप पहले लगन चार्ट देखते हैं, उसके पास नवमास देखते हैं, D1 देखते हैं, D10 देखते हैं, D7 देखते हैं, जी, इस तरह के सारे चार्ट देख करके आपको पूरी प्रिडिक्शन करनी पड़ती है। लाल किताब में ये सब कुछ पहले से ही प्रिडिक्टेड है। ओके, ओके, लाल किताब में पहले से ही प्रिडिक्टेड है कि ये चीज ऐसे हो रही है तो ऐसे होगी। यहाँ पर लाल किताब क्या कहती है? राशि छोड़ो नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, बिल्कुल, 12 घरों को हिंद मानकर सारा जहां बता दिया। मतलब बंद मुट्ठी से लेकर खुले आसमान तक का सब कुछ लाल किताब अपने आप में बयां कर देती है। अब आप कहेंगे कि बंद मुट्ठी क्या है? जी, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? मुट्ठी बंद होती है, और जब हाथ खुले होते हैं तो क्या होता चले है? जाता है आदमी। जब चला जाता है। तो बंद मुट्ठी से जी, खुले हाथ तक का सारा बयां लाल किताब आपका प्रेडिक्ट कर देती है। लाल किताब में एक स्पेशल चीज क्या है जिसे बोलते हैं मौत का खाना। अच्छा, हमारी कुंडली का 8th हाउस। तो जब मौत का खाना की मतलब आपकी मृत्यु किस समय पर, किस वजह से, क्या रीजन होगा और आपकी मृत्यु होगी, अच्छा, बता देती है। पर मेरा भी अनुभव है और बहुत सारे मेरे लाल किताब भाइयों, मतलब बहुत सारे लाल किताब वाले बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम भी है, जी, वो कभी मौत का खाना नहीं बताएंगे। जी, क्यों नहीं बताएंगे? कहते कि आज आप मेरे से कुंडली प्रिडिक्ट कराने आए, बिल्कुल, ठीक है, कुंडली आपने मेरे से प्रिडिक्ट कराई और मैंने कह दिया आपको तो सर कैंसर हो सकता है, आप ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप वो चीज होगी या नहीं होगी वो बाद की बात है। जी, ठीक है, कुंडली में दिख रहा है हो सकते होगी, तो मतलब लाल किताब की बात छोड़ दूं, वैसे भी एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। बिल्कुल, ठीक है, जब इसको हम साइंस बोलते हैं तो साइंस में एक चीज बड़ी अच्छी है, या तो होगा या नहीं होगा, हो सकता है। जी, हो सकता है, एक रेड लाइट है, एक ग्रीन लाइट है, एक येलो लाइट है। जी, मैं बिलीव करता हूं या तो रेड या ग्रीन, येलो तो आपको कंफ्यूज ही करके रखती है। बिल्कुल, तो ये एक साइंस है, तो इसको प्रॉपर वे में अगर हम साइंस मान के चले, या तो होगा या नहीं होगा। आपके औलाद का सुख जी, है तो है, नहीं है तो नहीं है। जी, बिल्कुल, अगर नहीं है तो उस योग को कैसे बनाया जाए, लाल किताब इसको में आपको बहुत मदद करती है। अगर मैं जो समझ पाया हूँ आपकी बात से सिंप्लीफाइड वे में, कि एक तरीके से सारे के सारे जितने क्वेश्चंस हैं जी, एक इंसान के दिमाग में कि हमारे साथ में क्या होगा, देखिए प्रेडिक्शंस मांगते हैं हम लोग, वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम चाहते हैं अपने भविष्य को सुंदर बना सके, देखो, एक रोड पे आप मिल जाए। बिल्कुल, प्रेडिक्शन इज गुड, आपको पर
एक चीज, आप डॉक्टर के पास जाते हो जी। डॉक्टर को जाकर के अपनी बीमारी बताते हो जी। डॉक्टर क्या करता है? दवाई देते हैं। दवाई देता है। वहां पर आप बताते हो, जी। ठीक है। बट ये एस्ट्रोलॉजी की साइंस क्या कहती है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, सबसे पहले तो कुछ बतावे नहीं। सही बात है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान ये है कि आप कुछ भी उसको नहीं बताएं, आप जाएं अपनी कुंडली उसको डिटेल देवें और वो बताएं कि आपको, आपका नेचर क्या है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस वजह से, आज किस लिए आप मेरे पास हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है। जब वो आपको डायग्नोज कर दे और उसका हल दे दे, उसके बाद पूछे कि अब बताओ जानना क्या है। सही बात है, सही बात। ठीक है, दैट इज ए एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है। आपको पूरा, जब आपको इतिहास बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है, तो जब इतिहास और प्रेजेंट मैच कर रहा है तो उसी अकॉर्डिंग तो आपका फ्यूचर होगा। राइट। ठीक है, और उसके बाद स्टोन फंसवाना जब तक जरूरत नहीं है, तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि बेवजह के स्टोन्स ना पहनाए जाएं, बेवजह की मालाएं और बेवजह की पूजाएं ना चिपकाए जाएं, जिससे लोगों का ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजी से उठे। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों को मार्गदर्शन करती है। अच्छा, इसमें कमी हमारे आज की जनता की भी है, क्वेश्चन ही बड़े अजीब अजीब से होते हैं जी, है ना सर। हमने एक है ना राउंड रखा हुआ है यहाँ पर। बेसिकली हम एक मार्केट रिसर्च करते हैं, एक क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आपके लिए ये कम्युनिटी टाइप से हमने बना रखी है जी, तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे सामने आया, हालांकि मैं उसका आंसर भी आपसे पूछूंगा क्योंकि क्वेश्चन तो आया है तो और कॉमन आया है, वो आया रिलेशनशिप्स के ऊपर जी। सबसे कॉमन क्वेश्चन था और सबसे ज्यादा यूथ जो है वो उससे अफेक्टेड है। तो एवरेज जो एज है वो आप मानेंगे 15 साल से चालू हुई है। 15 साल से लेकर 35 साल के बीच के लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक मूवी आपने देखी थी, अभी कुछ दिन पहले आई थी, आयुष्मान खुराना की, जिसमें वो गाना भी है, मेरे दिल दा टेली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बेसिकली उसमें क्या, एक उसका जो पर्पस सामने आया था, उस पर्पस में ये था कि भाई आज की जनता ना वैसे दुखी नहीं है, दुखी इसलिए क्योंकि उसके पास बात करने वाला कोई नहीं है। ये भी सच्चाई। ठीक है, तो इसलिए जो 15 साल का बच्चा है ना, वो रिलेशन ढूंढने निकलता है। मेरे को लगता है कि 11 साल का साल और 12 साल का जो बच्चा है वो रिलेशन ढूंढने निकलता है। और होता क्या है, वही एग्जाम्पल दूं मैं आपको, कोई छोटा सा बच्चा आगे मुझे कहता है कि सर मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कि भाई मेरे क्लास में ना एक लड़की पढ़ती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा वो तो फिर आपकी दीदी हुई। कितने साल का? 10-12 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। कह रहा नहीं अंकल, वो दीदी नहीं है, वो मेरा खाना भी खा लेती है। अच्छा, वो दीदी नहीं है, वो मेरी पत्नी है। 12 साल का बच्चा क्या जाने। मैं कहा अच्छा। मैं कहा बेटा वो पत्नी कैसे हुई? वो तो आपकी क्लासमेट हुई। कहता नहीं, मैं उसको पत्नी मानता हूँ, पर जो है ना वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं क्या करूँ? तो मतलब उस चीज के ऐसे लॉजिकल अनलॉजिकल क्वेश्चंस का सर कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बेसिकली मेरा ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लमेटिक। तो मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो हालांकि बात विषय कुछ और था। वो अपने बच्चों को लेकर कंसर्न थे, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले या अच्छे शिष्टाचार मिले। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप नेटफ्लिक्स के ज़माने में ना रामायण पढ़ रहे हो, मैंने महाभारत तक तो ठीक है लेकिन रामायण की इच्छा मत रखो आप जी, क्योंकि नेटफ्लिक्स या आज का जो एक्सेसिबिलिटी की बात करें वो बहुत ज़्यादा हो गई है बच्चों के पास में। और एक तरीके से उनको वो जो चीज़ें जिस उम्र में नहीं जाननी चाहिए वो भी उनके सामने। उसमें एक रीजन ये भी है कि आजकल इस भीड़ के जमाने में, इस बिजी लाइफ के जमाने में माँ बाप अपने बच्चे पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो बच्चा क्या है, वो डिप्रेशन में जा रहा है जी। उसको कुछ तो हमने कर दिया, कुछ उसके स्टार ने कर दिया, और जो आज की जनरेशन चल रही है जी, कुछ उसने कर दिया। तो इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। दोबारा से राम युग लेके हम खुद ही आ सकते हैं जी, कोई और नहीं लाएगा। और पहल हमें ही करनी होगी।
तो क्वेश्चन बड़ा ही शानदार था वैसे, ये वाला कॉमन क्रक्स निकाला, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और अमूमन जो क्वेश्चन था उनका वो ये था कि अपने एक्स को वापस लाने के लिए क्या किया जाए। देखो, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो 11 से और 18 साल तक के बच्चे जी, तो वो तो रोज नहीं बदलती हैं जी, उनके लिए नहीं। पर जो 20 से ऊपर जाते हैं, जी। जो मतलब एक सीरियस रिलेशन में आना शुरू होते हैं, और 27-28 साल तक के बच्चे की बात करें जी, तो सबसे पहले में उस बच्चे की कुंडली में हमें उसके शुक्र को देखना बहुत जरूरी है। जी, ठीक है, जब हम शुक्र को देखते हैं, शुक्र क्या है? एक दूसरे का कारक, मतलब पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड। जी, ठीक है, तो इसमें एक रूप लेते हैं हम गाय माता का। गाय जी। माता रिप्रेजेंट करती है शुक्र को। ठीक है, ठीक है, और इन दोनों को मिलाने का जो कारक ग्रह होता है दैट इज ए बुध, मतलब मरकरी। गाय को हरा चारा खिलाएं। जी, और बड़ा आसान उपाय बताता हूं, मिट्टी, गोली की मिट्टी होती है, जी, जी, मतलब मिट्टी की गोलियां बना लो, ठीक है। रोजाना एक गोली पार्क में डाल दो। अच्छा सर, इतना से हो जाएगा? यस, अब उसका लॉजिक भी बताता हूँ, मतलब जी। कोई चीज बोली है तो उसके पीछे लॉजिक भी होना डेफिनेटली, चाहिए, हाँ जी, क्योंकि साइंस है तो हर चीज लॉजिक मानती है। बिल्कुल। तो अब मिट्टी रिप्रेजेंट करती है शुक्र को और गोलाई है बुध, जी, और जो पार्क है वो पार्क है शुक्र का स्थान, ठीक है, क्योंकि वहां पर घास उग रही है। बिल्कुल। जिस जगह पर हल चल जाए, मतलब जहां पर खेती वाली जमीन हो, वो शुक्र की जमीन है। ओके, तो इस रिलेशन को, किसी भी रिलेशन को अच्छा करना हो, ये उपाय कराएं। और इत्र अपने दोनों हाथ की हथेलियों पे ऐसा मलना शुरू कर दें, ठीक है, चंदन का इत्र। ठीक है, अब इत्र क्यों बोला मैंने? जो चंदन है, जी, जो इत्र है, वो है शुक्र और शनि। हम्म, तरलता शनि की और खुशबू शुक्र की, बिल्कुल, और जो हथेली है, ये हथेली का ईश्वर भी शुक्र है, बिल्कुल, ये वाला हिस्सा शुक्र है। जी, तो इसको हथेली पर अपने लगाना शुरू कर दे। ठीक है, जी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। काफी लोग इसी से इंटरलिंक्ड एक क्वेश्चन और बन गया कि बिकॉज बहुत सारे लोगों के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कॉन्फिडेंस पे आ जाता है, कौन चंद्रमा खराब हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। मान लो किसी का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का अच्छा नहीं चल रहा, जी, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि हस्बैंड और वाइफ शुक्र है, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, ठीक है, लड़ाई घर में बंद नहीं हो रही है। आप देखना, हम कई बार कुंडलियां मैच कराते हैं, जी, कुंडली में 28 गुण मिल रहे हैं, कुंडली में 30 गुण मिल रहे हैं, जी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 80% केस जो कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं जी, वो 28 से 30 गुण मिलने वालों के ही चल रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए गुणों को मिलवाकर कुंडली मैच कराना बंद करें, जी, ग्रहों की मैचिंग कराएं, और ग्रहों में खासकर मैच कराएं क्या सास बहू की भी बनेगी कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? तो ये भी मैच कराना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए ना लाल किताब में एक चीज है जिसको हम बोलते हैं बुध शुक्र की नाड़ी। जी, अगर कुंडली में बुध और शुक्र की नाड़ी लगती है तो विवाह करा दो, चाहे गुण एक भी नहीं मिल रहा, मतलब है। नहीं है। अगर बुध शुक्र की नाड़ी नहीं लग रही है तो औलाद होने में भी प्रॉब्लम आएगी जी। और विवाह भी अच्छा नहीं चलेगा। अच्छा, विवाह हो भी जाएगा तो जो 2-4 महीने बाद टूट जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हो कोई जाए, ना कोई डिस्प्यूट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बुध शुक्र की नाड़ी देखते कैसे हैं वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को जी। बता दूं। कुंडली में बुध पहले के घरों में और शुक्र बाद के घरों में। अब आप कहेंगे यार ये बड़ी अजीब सी समस्या जी। बता दी कि बुध पहले के घरों में शुक्र बाद के घरों में, वो कैसे देखेंगे? कुंडली सभी को देखनी आती है आज के टाइम पे। बच्चा भी जो है ना अपना कोई भी ऐप लगाता है और अपनी कुंडली को खोल लेता है। जी, जी, तो 1 से 6 कुंडली का फर्स्ट हाउस से लेकर 6th हाउस जो है ये पहले के घर कहलाते हैं, अच्छा, ठीक है, और 7 से 12 कुंडली के बाद के घर कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 1 से 6 में कहीं पर भी बुध हो और 7 से 12 में कहीं पर भी शुक्र हो तो बुध शुक्र की नाड़ी लगेगी। ठीक है, शर्त कि बुध के साथ और शुक्र के साथ उसके दुश्मन ग्रह
ना बैठे हों। अच्छा। अब आप कहो कि वो भी बताओ, दर्शक अपने आप ही देख लेंगे। वो तो आपको कांटेक्ट भी करेंगे ना फिर। नहीं मतलब देखो, वो चीजें मेरे यहाँ जी। समझाना मुश्किल हो बहुत जाएगा, मुश्किल है, बहुत टेक्निकल लेंथी चीज़ है। प्रोसेस है। पर आप लोगों को बताऊं, ये देख लो कि बुध पहले और शुक्र बाद में है, तो बुध शुक्र जी। की नाड़ी लग जाएगी, और बुध और शुक्र की युति आपकी कुंडली में कहीं पे इकट्ठी है ओके तो भी बुध शुक्र की नाड़ी लग जाएगी। अगर ये नहीं है, जी, ठीक है, तो शादी कर चुके हैं, अब निभाना है, जी हाँ फिर तो क्या करें? जी ठीक है, तो आप लोगों को बता देता हूं कि रेत आप समझते हैं, जी बिल्कुल। रेत को मंदिर में पहुंचाए, अच्छा एक मुट्ठी रेत मंदिर में पहुंचाए। ठीक है, इमीडिएट उपाय बनते हैं, अभी दिमाग में निकलते जाएंगे। जी और दूसरा उपाय सुनो, खेती वाली जमीन, पार्क ले लो, पार्क, जी। खेती वाली जमीन छोड़ो, पार्क ले लो, हम्म, दही लेनी है, दही रिप्रेजेंट करती है शुक्र को, ओके। और राख, राख जो चूल्हे की राख होती है, जो चूल्हे की राख ठीक है जी। होती है। अगर चूल्हा ना मिले तो ढाबे के पास में हाँ भी जी, हाँ जी, हाँ मिल जी, जाएगी जी। राख ले लें, ठीक है। तो दही और राख का आटा गूंद ले, मतलब उसको गूंदते, जी किसी पार्क में खड्डा खोदे, ठीक है उसको उसमें डालें, ऊपर एक सफेद मखमल का कपड़ा रखें, जी जो बची हुई राख है ऊपर डाल दें और उसको दबा दें। ओके। इसके पीछे का लॉजिक भी पर बता सर देता हूं। एक मतलब क्वेश्चन है इसका कि अगर कोई आपको ये करते हुए देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई तंत्र मंत्र के उपाय नहीं है, अच्छा ये नॉर्मल रेमेडी है, नॉर्मल रेमेडीज है। देखो, लाल किताब में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, कोई देख रहा है कुछ हो जाएगा, जी। कोई वहम मतलब करने की ऑकवर्ड जरूरत लगता है नहीं लोगों को Yes. ये करते हुए, ऑकवर्ड लगता है, वो एक अलग चीज है। जी लाल किताब में उपाय आपको सारे मिल जाएंगे, शर्त आपके अंदर करने की ताकत होनी चाहिए। ओके मैंने क्या बोला, जिस तरह जिंदगी एक शतरंज है, जी हम शतरंज खेलते हैं तो हमें किसी ना किसी तरह से राजा को बचाना है, बिल्कुल उसी तरह से लाल किताब की जो कुंडली है ये आपको किसी ना किसी तरह से बाहर निकाल लाएगी, रास्ते आपको अपनाने पड़ेंगे, फिर उसमें इफेक्ट बटनी है। मैं लॉजिक हर चीज का बता सकता जी हूँ। अब जैसे दही जो है वो शुक्र है, जी राख जो है वो बुध है, बिल्कुल दोनों को मिला दिया शुक्र बुध को, और वहीं पर सातवें घर में जो पार्क है वो कुंडली में हमारा सातवां घर है, जी वहां दफना दिया मखमल के कपड़े के साथ। मखमल का कपड़ा चंद्र है कि चंद्र की मदद, भैया ये शांत भी हो जाए। जी 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 ठीक है। अब बहुत सारी कुंडली में आप देखेंगे रिलेशन खराब होने का रीजन शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन। ओके ठीक है, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन जो होता है ये इंसान की कुंडली में रिलेशन को स्टेबल आने ही नहीं देता। क्यों? जी। क्योंकि शुक्र जब भी जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा, मतलब सॉरी, राहु जब भी किसी ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो उस पर अपनी छाया छोड़ देता है। अच्छा अब वो शुक्र के साथ बैठ गया तो चरित्र को खराब कर देगा। ओके पर नो डाउट यहीं पे मैं इसका दूसरा भी हल बता देता हूं कि ये दोनों की कॉम्बिनेशन इंसान को सफलता भी देती है क्रिएटिव लाइन में, जो कि एक्टर, स्टार, फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, ये कॉम्बिनेशन उनको वो भी बनाता है। अच्छा, लेकिन ये साथ साथ में इसका साथ ड्रॉबैक साथ भी है। में ड्रॉबैक ये है कि ये चरित्र को खराब करता है। ठीक है, अब ऐसे इंसान को देखना हो कि क्या उस शुक्र राहु का कंजक्शन उसका खराब है या अच्छा है, तो ऐसे इंसान की थाइज के ऊपर ब्लैक स्पॉट या काला तिल मिलेगा। अच्छा मतलब उसको पता लग जाएगा कि वो उसका खराब है। अच्छा ये निशानी है, ठीक है ये निशानी है, उसको ये पता लग जाएगा कि उसका शुक्र राहु खराब है। तो ऐसे इंसान के लिए एक बड़ा प्यारा उपाय है, जी 12 कंचे लेने हैं ब्लू कलर के, ब्रू जो हम बचपन में जी। खेला करते थे। शनिवार की रात को जब तारे निकले हों किसी वीरान जगह पर दबा करके आए। अच्छा, ठीक हो जाएगा सब। आप मतलब देखो, मैं नहीं कहता, लाल किताब में मैं उपाय देता हूँ, जी उसके बाद मैं लोगों से ये पूछता हूँ रिजल्ट आया कि नहीं आया वो बताओ। ओके, ठीक है समझ रहे हो? जी 12 ब्लू कलर के कंचे रात को शनिवार की जब तारे निकले हों उस टाइम पर दबा करके आए, तो फिर देखें कितना अच्छा आनंद आएगा। आनंद ही आनंद हो गएगा यार, रिलेशन भी ठीक हो गया, नेम फेम तो मैं कमा ही रहा था। अरे वाह, अरे वाह सर। तो- मैं आपको ना मेरे को एकदम से बात याद आ गई, हंसी मजाक वाली है, जो ये गुण है ना 36 गुण मिलाने। तो एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ, मैं कहा 100 गुण होते हैं ना, 100 गुण, जी मैं तेरे पास भी 99 है और मेरे पास भी 99 है। तो कह रही कैसे? मैंने कहा बस एक गुण की कमी है।
मैंने या तो तू गूंगी होती या मैं बहरा होता। So, जी। मैंने कहा ये सारे गुण है हमारे बीच में, बस या तो तू चुप हो जाए या मैं सुनना बंद कर दूं, सबसे बढ़िया वो हो जाएगा इलाज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मजाक चलता क्या होता है, हाँ यहाँ पर आपके मजाक से ही मैं आंसर कर रहा हूँ कि ये गलती भी करते हैं, ये एक्चुअल में दुनिया करती है। अच्छा। जब किसी घर में कलेश है, गृह क्लेश है, जी। तो दुनिया क्या करती है कि घर से बाहर रहना, दूर दूर रहना, जी, हर चीज का हल है। बिल्कुल। और बात ही सब चीज का हल है। भागना सॉल्यूशन नहीं है, मेरे को लगता है भागना सॉल्यूशन नहीं है। भागना सॉल्यूशन नहीं है। तो जब हम बात करते हैं ना, बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। जी। कहते हैं कुछ तो उपाय और कुछ आपका आपसे विल पावर, ठीक है, दोनों चीजें मिल जाए तो बहुत कुछ अच्छा होता है। अब एक चीज और लाल किताब ही सिखाती है। जी। आप हैरान होंगे जान के कि आपने अगर अपने रिश्तेदारों से ही बना ली तो भी आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, सच्ची में? सीरियसली, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जी। कोई उपाय मत करो, आपका मंगल खराब आपको दिखता है तो देखना आपके भाई के साथ ही नहीं बन रही होगी। अच्छा। भाई भाई में जमीनी विवाद होंगे, खून की कमी होगी, ठीक है, खून के रिश्तेदारों से बन नहीं रही होगी, तो भाई से बनाना शुरू करो ना। सही बात। भाई को कुछ खिलाओ पिलाओ। आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको व्यापार में घाटा ही आ रहा है जी। आप देखना आपकी बहन बुआ मासी साली हालात खराब होंगे। बहन बुआ मासी साली और बेटी, अच्छा। व्यापार भी नहीं चल रहा होगा। और ऐसे इंसान का दांतों में भी पेन रहता होगा। फीमेल फैक्टर्स को हमेशा आप, ठीक है, नहीं यहाँ पर मैंने बहन बेटी बुआ मासी साली इन 5 फीमेल्स को लिया है जी। तो ये रिप्रेजेंट करती है बुध को। अच्छा। और व्यापार भी बुध है, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है। सही बात है। अगर बुद्धि ही नहीं है तो व्यापार कैसे चलेगा? बिल्कुल। और आज के इस कलयुग में राहु और बुध 2 ही ग्रह तो ऐसे हैं, राहु बुध शनि केतु, जिसके 4 अच्छे हैं जी, पूरी कुंडली बहुत अच्छी हो जाएगी उसकी। ठीक है। ठीक है। और कोई कहता है कि यार मैं बड़ा गरीब हूं, कैसे अमीर बनूं, कैसे मकान बनाऊं, तो आपकी कुंडली में 5 ग्रह मंगल शनि गुरु बुध राहु और केतु, ये 6 ग्रह अच्छे कर लो जी। ठीक है जी। आपका खुद का मकान भी बनाओगे, आप अपने पूरे परिवार को भी ताड़ दोगे और आपके घर में हर चीज की बरकत होगी। अरे वाह। तो सर, जैसे कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे अभी, इससे पहले आपने इतनी अच्छी सी रेमेडीज भी बता दी। हम मतलब बातों बातों में ही चलता रहा ये सब कुछ चीजें, पता भी नहीं लगा कि आपने रेमेडी भी बता दी है लोगों को, दर्शकों को, और इलाज भी बता दिया। उसके साथ साथ में एक और इंटर रिलेटेड चीज आती है, वो है करियर। करियर किसी इंसान को बनाना है, अलग अलग फील्ड में बनाता है, करियर को बूस्ट कैसे देगा आदमी? अब यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा जी, कि देखो अब होता क्या है, लाल किताब में ना हर किसी के लिए दरवाजा खुला रखा है जी। ठीक है। आज आपके इस चैनल के माध्यम से ना मैं बड़ी अच्छी चीज देना चाह रहा हूं कि हर इंसान ना अपनी कुंडली में किस्मत का ग्रह ढूंढ ले। किस्मत का दरवाजा खोलने वाले आप। किस्मत का दरवाजा खोलने वाला ग्रह ढूंढ ले जी। उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ढूंढ सकते हैं जी। 4 छोटे छोटे स्टेप में बताऊंगा, समझने वाली बात है। अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, 50% एस्ट्रोलॉजर आप खुद बन जाएंगे। अरे वाह। अब आप समझना, जैसे मैं पहले बता रहा था कुंडली आजकल का बच्चा को जी, ठीक है। 4 छोटे छोटे स्टेप बताने जा रहा हूँ, स्टेप को समझ लो, इनमें आपका किस्मत का ग्रह मिल जाएगा। ओके। इन 4 स्टेप में एक खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, जितना किस्मत का ग्रह नीचे मिलेगा, जितने स्टेप नीचे मिलेगा, उतना समझ लो आपकी कुंडली में दिक्कतें हैं। ओके। पर अब किस्मत का ग्रह अच्छे घर में भी बैठा हो सकता है, किस्मत का ग्रह बुरे घर में भी बैठा हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। और उस किस्मत के ग्रह को हम संजो लें, मतलब उसको अच्छा करके चलें, उसके रिश्तेदारी से अच्छा बना के चलें, उसी ग्रह का अगर काम करने तो जिंदगी में बूस्ट ही बूस्ट मिलता है। ओके। एग्जाम्पल, एक लाइन में 20 ढाबे हैं,
दो पे तो बहुत बड़ी भीड़ है और 18 गाली हैं। बिल्कुल। ठीक है, प्रॉपर्टी वाले लोग 20 प्रॉपर्टी डीलर हैं, एक के पास तो काम की कमी नहीं है, उनने सोच रहे हैं साला काम आएगा कहाँ से। सही बात है। ठीक है, तो उसके लिए हम अपनी किस्मत का दरवाजा खोल लें, हमें ये पता हो कि मेरा ये कैरियर है, मेरी कुंडली के अनुसार ये कैरियर बनता है, इस ग्रह का काम बनता है। अगर हम ये जान जाएं तो इंसान जो है फिर तरक्की करने से उसको कोई रोक नहीं सकता। सही बात है। ठीक है, अब देखते कैसे, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हाउस में आपके सूर्य बैठा हो, फोर्थ हाउस में आपके जुपिटर बैठा हो, सेवंथ हाउस में शनि बैठा हो और 10th हाउस में राहु नहीं, मंगल। मंगल, ओके। ठीक है जी, इन चारों घरों में, मतलब ये नहीं कि कोई भी कहीं पे भी बैठा हो, मैंने बोला है कि सूर्य फर्स्ट हाउस में हो, फोर्थ हाउस में जुपिटर हो, सेवंथ हाउस में शनि हो या 10th हाउस में मंगल हो, तो समझ लो ये आपकी किस्मत का ग्रह है। अच्छा, कोई भी एक मिल जाए चारों में से, जरूरी नहीं कि चारों मिलने हो। ठीक है, मतलब इन ये 4 मैंने हाउस बताए, इनमें से कोई भी ग्रह कहीं पर भी मिल जाए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का निकल के आया सूर्य किस्मत का ग्रह जी। ठीक है, तो सूर्य कौन है? लाल किताब के अनुसार अपना आपा। अच्छा, ठीक है, उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पिता, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लाल किताब के हिसाब से खुद आप, अपना आप जी। ठीक है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम सूर्य के होते हैं जी, सरकारी काम सूर्य के होते हैं। ठीक है, अब सूर्य जिसका अच्छा है अपने पिता से बना के रखे, बिल्कुल, मतलब उसको उसका रिजल्ट लेना अच्छा जी। नमक तेज ना खावे, ओके, ठीक है जी, और नमक तेज खाने का आदी होगा तो उसके मुंह से थूक भी निकलता होगा, निशानी है। बिल्कुल, ठीक है, और ऐसा इंसान सज धज के रहे, अपने आप को फिट रखे, अच्छा, लथार्जिक ना होवे। नहीं तो सूर्य खराब वाले की खास आदत है, पता नहीं लोग महीना महीना कैसे नहीं नहाते, मुझे तो 29वें दिन खुजली होने लग जाती है। समझ रहे हैं? तो मतलब सूर्य खराब वाले की निशानी है, वो नहाने में भी आलसी हो जाता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता। और सूर्य की निशानी जो जाहिर होती है वो केतु से होती है। ओके, ठीक है जी, वो केतु से होती है। केतु क्या है? हमारी औलाद, हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट, हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी, हमारे पैर की ब्याइयां, ये सब केतु है जी। ठीक है, अब केतु खराब है तो ब्याज भी चढ़ता है, मतलब कर्जा भी चढ़ता है, कर्जा चढ़ जाएगा। ठीक है, तो सूर्य खराब हो रहा है पर असर कहाँ आ रहा है? बाकी केतु पे। केतु पे। ठीक है, तो सूर्य को अच्छा करने के पिता से बना के रखें, सूर्य देव को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या हरिवंश पुराण का पाठ करें, तो सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, राइट, तो इसी तरह से मंगल अच्छा निकल के आ रहा है, भाइयों से बना के रखे, खून की रिश्तेदारी से बना के रखे। ये मैं वो बता रहा हूँ कि आपको उपाय ना भी करने मतलब बहुत ही सरल उपाय, बहुत सरल उपाय है, और ये तो आइडियली करना ही चाहिए, आइडियल करना भी चाहिए। ठीक है, और मतलब ये छोटे छोटे उपाय कर लें जी। अब उसके लिए मंगल जिसका अच्छा, उसके लिए खाने का काम बहुत अच्छा बनता है, फूड लाइन से जुड़ा हुआ काम बहुत अच्छा बनता है जी। तो उस ग्रह को संजो के रखे। ऐसा इंसान नॉनवेज से दूर रहे, शराब से दूर रहे, झूठ बोलने से दूर रहे, पराई स्त्री से संबंध ना बनाए। अच्छा, मंगल कब खराब होता है? जब आप पराई स्त्री से संबंध बना लें। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं? तो इस तरह की छोटी छोटी, जो मैं ना एक लाइन हमेशा हर पॉडकास्ट में बोली है, मैंने पिछले एक पॉडकास्ट में भी बोली है, मैं लाइन बोलता हूँ क्या, कहते लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। आपको पता है आपका ये जो स्टाइल है ना, इसके फैन है लोग, फैन है आपके, क्योंकि एक आपकी मुस्कुराहट, मैं हम बैक ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, एक आपका ये स्टाइल, ये एक यूनिकनेस है, और जिस सरलता से आप हंसते हंसते बता देते हो ना, और लोगों के काम हो जाते हैं। जिंदगी जीने का नाम ही इसी को है जी। कहते ना, जिंदगी में 2 चीजें पता लग जाए ना तो इंसान कभी मार नहीं खाता। क्या? एक तो जिस दिन आपने जन्म लिया वो डेट आपको पता होनी चाहिए, एक वो डेट जिस दिन आपने ये जान लिया कि आपके जीने का मकसद क्या है। बिल्कुल, ये 2 चीज आपको पता लग गई
तो मतलब जैसे मैंने एक स्टेप बताया अभी आपको जी पहला, और मैं आपको बता रहा हूं आप गरीब से गरीब, मैंने पिछले कुछ पॉडकास्ट में बोला कि ना गरीब से गरीब इंसान को भी अमीर बनाया जा सकता है, तो कैसे? जी तो वही चीज कि वो अपनी किस्मत का दरवाजा ढूंढ ले, उसके लिए वो काम बनता है, उस काम के अकॉर्डिंग चले, उस ग्रह को संजो के रखने से शुरू करे, तो वो जिंदगी में अमीर होता जाएगा। और कोई माई का लालच कोई रोक नहीं सकता है कि वो अमीर ना हो। ये जो किस्मत का दरवाजा है ना, इसकी और इतनी आसान तरीके से पता लग सकता था, ये नहीं सोच रहा था। मेरे को लगा था किस्मत का दरवाजा। एक स्टेप बताया जी, इस तरह के 4 स्टेप है सर। अच्छा, दूसरा स्टेप जी, आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हो, आपके थर्ड हाउस में बुध या राहु बैठा हो, ठीक है जी, सॉरी राहु बैठा हो, आपके 6th हाउस में बुध या राहु बैठा हो, 9th हाउस में आपके केतु बैठा हो, और 12th हाउस में शुक्र बैठा हो। कोई भी एक ग्रह मिल जाए इनमें से, जी, मैंने हाउसेस बताए जी, वो आपकी किस्मत का ग्रह है। अच्छा, ठीक है। अगर मैं तीसरी बात करूं, हम यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली लेंगे जी, तो हर ग्रह को 2 राशियां मिली हैं, पर 2 ग्रह ऐसे भी हैं जिनको एक एक राशि मिली है। जी, जैसे बोलते हैं स्वयं की राशि, हम काल पुरुष की कुंडली लेते हैं, हम 1 से लेकर 12 नंबर लेंगे, तो पहला और 8वां घर किसका है? मंगल का। जी, दूसरा और 7वां घर है शुक्र का। जी, तीसरा और छठा घर है बुध का। चौथा घर चंद्रमा का। 5वां घर सूर्य का। जी, ठीक है जी। और 8वां घर मैंने आपको बता दिया मंगल का। 9वां घर गुरु का। जी, ठीक है। और 12वां घर गुरु का। 10वां और 11वां शनि का। मतलब ये अपने स्वयं की राशि में बैठे हों, वो आपका किस्मत का ग्रह है। अब कई लोगों को अपने किस्मत के ग्रह ना कई सारे मिल जाएंगे क्योंकि वो अपनी अपनी राशि में बैठे हैं। जी, तो उसमें से देखना कैसे कि मेरा कौन सा ग्रह बनता है इसमें से, जी, क्योंकि सारे तो हो नहीं सकते। बिल्कुल, एक इंसान की सबकी इंसान की कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जी, पर काम 2 या 3 करते हैं जो उसको पूरी जिंदगी निकालते हैं। पर उसमें से एक ग्रह ढूंढना, अब जैसे मैंने बताया 2-3 मिल गए तो एक कैसे ढूंढने, तो इसमें ना एक होरा है, लाल किताब होरा। अच्छा। वैदिक में जो होरा होता है वो डेली चेंज होता है, अच्छा, पर लाल किताब का फिक्स है। अच्छा, ठीक है। जैसे सुबह 4 से 6 बजे का होरा गुरु का होरा, अच्छा, 6 से 8 का होरा सूर्य का होरा, ओके, 8 से 10 का होरा चंद्र का होरा, 10 से 12 का होरा मंगल का होरा। ठीक है। 12 से 2 का होरा शुक्र का होरा, 2 से 4 का होरा बुध का होरा। मतलब इस तरह से 9 के 9 ग्रहों का हो रहा है। जो ये सीक्वेंस मैंने बताया, जी, ठीक है, ये सीक्वेंस बताया, इस सीक्वेंस में जो सबसे पहले आता है, जो सबसे पहले आता है वो आपकी किस्मत का ग्रह है। अच्छा, वो आपने ढूंढ लिया और उसके ऊपर आपने काम शुरू कर दिया। मैं गारंटी देता हूं 1 साल में इंसान अपनी जो है अपनी बैलेंस शीट देख ले और अगले साल की बैलेंस शीट देख ले, ना बदल जाए तो बताना सर। क्या बात है, क्या बात। और इसमें मेरे पास तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, मेरे YouTube चैनल पे जाएगा तो वहां पर एक क्लास डली हुई है होरा वाली। अच्छा, वो प्रॉपर जाकर देखे और अपना किस्मत का ग्रह खुद ढूंढ ले। अरे वाह, ठीक है जी। और जिस तरह से मैं पढ़ाता भी हूँ तो सब जानते हैं कि मतलब जो मेरे स्टूडेंट हैं जी, तो बड़े ही आसान है, मतलब खेल खेल में उनकी पढ़ाई भी हो जाती है और उनको समझ में भी आ जाती है। सर देखिए, मैं जितना समझ पा रहा हूँ मेरा इंटरेस्ट और जाके जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी, यस, मैं इसको साइंस मानता हूँ और भगवान की दया है कि मैं एस्ट्रोलॉजर से मिलता रहता हूँ, आप जैसे शख्सियत से मिलता रहता हूँ। लाल किताब के बारे में और इंटरेस्ट इसलिए बन रहा है, थोड़ा सिंपल है, समझना आसान है। नहीं तो कभी हम कुंडली दिखाते हैं, जैसे मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं अपनी कुंडली दिखाऊंगा, पूछूंगा जी क्या है ये, वो बोलेंगे ये सप्तम भाव में है या अष्टम भाव में, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने सिंपल बोला ना वहां पे कि पहला भाव दूसरा भाव, मतलब यही एक लाल किताब की खूबसूरती है कि इंसान को बड़े आसानी से समझ में आता है कि उसको जीवन में अपनाना क्या है। राइट। मैंने क्या बोला कि लाल किताब कहती है आप उपाय कोई भी मत करो जी, आप कोई भी उपाय मत करो, आप सिर्फ अपनी रिश्तेदारी को ठीक कर लो, ना सब कुछ ठीक हो जाए, ना आपके जीवन बदलने लग जाए, और अपनी किस्मत का ग्रह पहचान लो। जी बिल्कुल। कब आपको क्या करना है, कब आपको क्या खाना पीना है, किस तरह से खाए पिए। हमारे
पुराने संस्कारों में जी हमारे माता पिता, जैसे आपको आज नाखून नहीं काटना, आपको आज बाल हाँ, नहीं ऐसा बहुत कटवाने, सारी चीजें ये सब जो है चलते आए हैं। पर आज के टाइम लोगों ने बदल दिया ना उस चीज को, हम नहीं मानते जिस कॉर्पोरेट चीज वर्ल्ड को। है सर, सबको शेव करवानी ही पड़ेगी, चाहे मंगलवार हो या ठीक- शनिवार हो। ठीक है, पर वो उस चीज को भी हटते हुए जी अब जो चीज उस चीज को नहीं मानना चाहते, तो आज की जनरेशन के लिए जो मैं आशियां बता रहा हूँ, जी जिसको आप उर्दू वर्ड है आशियां, हाँ जी मतलब वस्तुएं, ओके हम उनके उपाय जो हैं उसी अकॉर्डिंग करा देते हैं कि जी, भैया वो अपना काम भी करता रहे। जी, भाई बदल रहा है ना जमाना, मैंने जी। जैसे बोला एंड्रॉइड और iOS का जमाना बिल्कुल है ना, तो बदल रहा है, तो उस बदलते हुए जमाने के साथ उपाय भी बदलेंगे। सही बात है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक वीडियो डाली कि हाथ पर ना काला धागा नहीं बांधना चाहिए। जी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए। आपने आते साथ मेरे को टोक दिया, मेरे को बिल्कुल, मैंने आपको भी टोका। तो उसके ऊपर कमेंट आए, जी हाँ, अंबानी जी ने डाल रखा है, मोदी जी ने डाल रखा है, तो उनको तो कुछ हुआ नहीं। हर चीज के पीछे लॉजिक है। जी विदाउट लॉजिक मैंने कुछ नहीं बोला। एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि भाई सूर्य 11 वाला जब भी नॉनवेज खाएगा उसके घर नर औलाद नहीं होगी। बिल्कुल और बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि वो भी खाता है, वो भी खाता है, उसकी औलाद है। भाई साहब, जो खाता है उसकी औलाद या तो दुखिया होगी, जी ठीक है, या वो खुद औलाद से दुखी होगा, या औलाद नहीं होगी। उसी पॉडकास्ट के माध्यम से मेरे पास हजारों लोग उस केस को लेकर आ चुके हैं। सर आपने बिल्कुल सही कहा था। जी कमेंट जरूर आते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कमेंट करता है। मेरा एक विजन है कि मैं लोगों तक एक अच्छी चीज पहुंचाऊं, जी और वो पहुंचेगी, लोग उस पे करेंगे अमल, पक्का आएगा। बिल्कुल सच बात है सर। देखिए, आपको एक नॉलेज है, आपका काम है उसको नॉलेज को जन जन तक पहुंचाना। अब कौन उसको किस तरीके से लेता है जी, वो तो उसके ऊपर है। डेफिनेट। आप कोई हवा को कहे कि हवा है ही नहीं, लेकिन हवा तो है हवा ना, तो है, हवा तो है। ठीक है। अगर भगवान है तो भूत भी है, सब जी। चीजें हैं, जी सब चीजें हैं। मैं मतलब जिन लोगों को नहीं पता है लाल किताब के बारे में, तो लाल किताब का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे जी, बिल्कुल। आविष्कार इसलिए क्योंकि साइंटिफिक है, मैं आपको बिल्कुल जी। साइंटिफिक की बात करता कैसे स्टार्ट हुआ ये सब, और आप उसके बाद ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आपने इसकी तरफ रुझान कैसे किया। डेफिनेटली मैं हाँ। बिल्कुल बताऊंगा सर। मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो लाल किताब का जो आविष्कार है पंडित रूपचंद जी जोशी, जी जो कि पंजाब के पास एक फगवाड़ा, आपने सुना होगा? जी फगवाड़ा फगवाड़ा के पास एक छोटा सा गांव है फरवाला, वहां के रहने वाले थे। जी और वो वैदिक ज्योतिष में जो है पारंगत थे, अच्छा बहुत बड़े, उसके मतलब बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो जैसे हर चीज का नया नया वर्जन आता है, तो उनका मन में आया कुछ अलग लिखने का, तो उन्होंने लाल किताब को लिखा। और कहते कि उस टाइम पर कुदरत उनको आकर लिखवाती थी। ये बात है सन 1939 में, जब उन्होंने पहला एडिशन दिया। अच्छा ठीक है, मतलब एक रूहानी शक्ति, मैंने क्या बोला, आप पढ़ लोगे, रिसर्च कर लोगे, जी ठीक है, वो एक एस्ट्रोलॉजी रह जाएगी। जब तक आपके साथ रूहानियत नहीं चलती है ना, तो वो जी सुपर नेचुरल पावर्स सुपर नेचुरल पावर जी साथ चलती हैं, जी तो ही जो है इंसान ऊपर उठता है, एस्ट्रोलॉजी में आगे आता है। और पॉजिटिव कोई भी सुपर एस्ट्रोलॉजर बनता है ना, तो जी। उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई होती हैं, जी जिससे परेशान होके वो पहले तो एस्ट्रोलॉजी खुद सीखता है। सही बात है। ठीक है, मैं agree करता आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है कि लोग कहते हैं कि मैं तो मानता ही नहीं हूं। देखो, आपके मानने से कुछ नहीं होता, बट जब वो बीतती है ना अपने ऊपर, जी तब वो एस्ट्रोलॉजी में आता ही आता है। समाधान ढूंढता है, जिसका समाधान समाधान है नहीं आदमी के कहीं पास। से मिलता नहीं है, जी ठीक है ना। तो ये समाधान ढूंढने के चक्कर में मैं भी इस लाइन में आया। जी जब 1939 में उन्होंने पहला एडिशन लिखा, 1939 के बाद दूसरा एडिशन 1940 में आया, जी 1941 में एक एडिशन आया, 42 में आया, और फिर 52 में आया। ये 5 एडिशन में आई। ये 4 भाषाओं का मिश्रण है, उर्दू, फारसी, हिंदी और पंजाबी। जी क्योंकि पंजाब में वो रहते हैं और पाकिस्तान नजदीक लगता है, जी। तो आप समझ रहे हो कि उस टाइम पर हाँ जी, उर्दू भी उर्दू भी चलती जी। थी, और पहले तो उर्दू और जैसे फारसी हिंदी लोग लिखते भी हैं, साथ हाँ, में ही सब रहते थे। करते बिल्कुल, ही थे। फारसी भी साथ में ही रहते थे। तो उसका मिश्रण में इसको कविताओं के रूप में लिखा गया। जी। मेरे जैसे- पिताजी ना ब्राह्मण है सर, जी मतलब हम ब्राह्मण है, और मेरे पिताजी को उर्दू भी लिखनी आती है। तो पहले का जो औरत था वो बहुत अलग था, क्योंकि इकट्ठे रहते थे और
प्राइमरी लैंग्वेज होती थी उर्दू एक time पे। होती थी, तो ठीक है। ठीक है, हाँ जी तो उस टाइम पर ये लिखी गई, तो जी। जब 4 एडिशन आ गए तो क्या हुआ कि अब जैसे नई नई जनरेशन, जी उनके लिए वो लैंग्वेज समझनी मुश्किल हुई। जी तो इसमें हमारे गुरु मेरे जो गुरु हैं निर्मल जी मन्नत दो इस दुनिया में तो नहीं रहे, ओ ठीक है, बट लुधियाना के रहने वाले थे जी। वो, जिन्होंने मुझे लाल किताब को पढ़ना सिखाया, आज इस काबिल बनाया कि मैं इतनी जी, जी। जनता के बीच में बोल पा रहा हूँ। तो जी। उनका तो तहे दिल से धन्यवाद रहता ही है। उन्होंने मुझे सिखाया और मैं इस लाइन में कैसे आया, जी ठीक है। मैं लाइन में अगर मैं बात करूं, मैं 2010 तक ब्रांच मैनेजर था सर, आईडीबीआई बैंक चंडीगढ़। अच्छा, बैंकर थे आप? बैंकर था जी, ठीक है। तो अगर अपने जीवन की बात करूं तो 2000 में मैंने अपना शुरू किया था कैरियर। मतलब पिताजी को फाइनेंशियल लॉस हुआ था, जी और पिताजी को जो फाइनेंशियल लॉस हुआ तो अपनी गाड़ी को चलाना ही था जी। तो अब क्या जी। होता है कि उन्होंने कहा बेटा कोई भी जॉब तुम करो। 10वीं क्लास अभी मैंने पास ही करी थी, जी तो मुझे जॉब मिली एक ऑफिस बॉय की, जिसमें मुझे झाड़ू पोछा लगाना था और जी मैं समझ वहाँ की सकता हूँ। सफाई करनी थी। पर दिमाग में कीड़ा जो है ना, कुछ और बड़ा ही करना है, और जी। पढ़ाई भी अपन कर नहीं पा रहे हैं। तो साथ साथ मैंने प्राइवेट फॉर्म पढ़ाई करना शुरू किया, और उधर जी। मैंने ऑफिस की बॉय की जो है पढ़ाई जारी रखी। 2000 से लेकर 2006 तक मैं आपको बताऊं, मैंने 2006 में अपना एमबीए पास आउट किया एमडी जी। यूनिवर्सिटी से। जी और इधर की बात करूं तो कैरियर ग्राफ की बात करूं, ऑफिस बॉय से असिस्टेंट से उस ऑफिस का मैनेजर। और कमाल की बात है कि 2 साल के अंदर सिर्फ मेरी 12वीं पास ही हुई थी, जी। और मैं एयरटेल के कंपनी के पेरोल पे था। अरे वाह, ये अपने आप में अचीवमेंट है। देखिए, अचीवमेंट थी। लोगों को है ना लगता है कि एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ जो भी सेलिब्रिटी है या कोई ऐसे स्थान पे पहुंच गया है, आप उसके पीछे की जब भी आप स्टोरी को हल्का सा कुरेदोगे ना, बड़े दुख मिलेंगे साहब। मैं वही बता रहा हूँ सर। बहुत दुख तो उस मिलता है। टाइम पे क्या है, चलो मैं कंपनी पेरोल पे आ गया, और इधर मैंने कहा कि भैया और आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। जी फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए मैंने मार्केटिंग से किया। देन साथ साथ मैं क्या है, टेलीकम्युनिकेशन से इंश्योरेंस सेक्टर में आ गया। तो मैंने जी। ज्वाइन किया आईसीआईसीआई प्रो को, अच्छा ठीक है जी। 2 साल मैंने आईसीआई के साथ काम किया। एक यूनिट मैनेजर से सीनियर एजेंसी मैनेजर तक मैंने जी। अपना सफर तय किया। देन एसबीआई लाइफ में डायरेक्टरी मैनेजर गया, अरे वाह, ठीक है जी। फिर 1 साल 1.5 साल मैंने वहाँ अच्छी देखा कॉर्पोरेट लाइफ देखी आपने। जी। देन उसके बाद आईडीबीआई फोर्टिस में मैं 2009-10 में गया, तो एज ए ब्रांच मैनेजर गया, अरे वाह, राइट। तो वहाँ पर मैंने 1-1.5 साल काम किया। पर वो कहते हैं ना कि घमंड आ जाता है ना। तो वो घमंड भी मेरे अंदर आ गया था, यार एक ऑफिस बॉय यहाँ तक पहुँच सकता, अब तो हम कहीं अपन पर जो है चले जाए। बिजनेसमैन बनेंगे। तो उस टाइम पे बिजनेस करने का कीड़ा उठा, और साथ साथ केतु की दशा शुरू होने वाली थी। पर 2008 से मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया था। जी क्यों, कुछ नया सीखने का हमेशा ही रहता था, तो उसमें सीख ही रहा था, पर इतना ज़्यादा गहराई से नहीं सीख रहा था कि कभी मेरे को भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज जिन चीज़ों से मैं लोगों को मना करता हूँ, शायद एक टाइम पे मेरा वो फेवरेट चीज़ें हुआ करती थी, जी है ना। मतलब नॉन वेज खाना और ड्रिंक करना उस टाइम पे मेरी फेवरेट हुआ करती थी। पर क्या कहते हैं ना, समय सब कुछ सिखा देता है। बिल्कुल। जब 2012 में एक ऑफर आया कि भैया एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, नाम नहीं लूंगा किस चीज़ का मिल रहा था, जी समझ सकता हूँ मैं। हाँ जी। तो ठीक है जी, लेते हैं। तो लगभग जो है अपना पैसा और मार्केट का पैसा उठाकर मैंने वो दिया, लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए। जी और ताजे हम थोड़े से रईस हुए थे, मतलब जी नई रईसी देखी थी ना, मतलब थे तो रईस, पर वो जो हालात गिरने के बाद अपने दम दोबारा की उठे रईसी। तो हाँ जी। तो दे दिया। 15 दिन बाद पता चला जहां आपने पैसा दिया वो इंसानी फ्रॉड थे, वो पैसे खत्म लेके भाग गए। यस, वो जिंदगी में ऐसे गिरे। तब एस्ट्रोलॉजी ने साथ दिया कि हुआ तो मेरे साथ क्यों। फिर दिमाग में कीड़ा, खुरापाती दिमाग था, जी। तो दिमाग में कीड़ा उठा कि मेरे साथ हुआ क्यों। पहले बिल्कुल। पिताजी के साथ हुआ, फिर मेरे साथ हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। उस चीज़ को जानने के चक्कर में एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू किया। और जब एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू किया तो आज आप लोगों के सामने हूँ। और 2018 में मेरे को जो है ऑफर मिलने शुरू हुए थे कि एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को बूम कराने के लिए। अगर मैं बात करूं तो एक टाइम ऐसा था, मैं अपने दोस्तों को कहता था मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ और कर भी रहा हूँ,
कह रहे हैं यार तू अपना तो कुछ बना ले, तभी तो एस्ट्रोलॉजर बनेगा, तभी तो किसी को कुछ पैक आएगा। मगर मैं एक दिन जरूर बनूंगा और लोगों को पढ़ाऊंगा। तो वो एक सपना था जी। आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बाबा ने चाहा तो बाबा जहाँ तक ले जाए। बहुत बढ़िया। पर ये है कि सच्चे दिल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी ठीक है जी। मेरे को लगता है लाल किताब ने आपको है ना केसरी कर दिया, टॉप पे पहुंचा दिया। देखो लाल किताब और मेरे बाबा श्याम। हाँ श्याम बाबा बिल्कुल जी, ये मेरे बाबा खाटू श्याम जी में अभी मैं गया जी, और कुदरतन में पहुंचा और बड़े ही अच्छे दर्शन हुए। मैं इसको बहुत, वैसे मैं बाद में बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। बाबा का बुलावा था, कभी गया नहीं, लेकिन जब बुलावा आया तो सीधा दर्शन करवाए। बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है, महिमा है उनकी। जी कहते हैं ना पहली बार जो जाता है, हमारे कन्हैया मित्तल जी भी बोलते हैं कि पहली बार जो आता है ना मेरा बाबा भर भर के देता है। जी जी भर भर के ही दिया है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। जी जी। तो हेमंत जी, मैं आपसे इतनी देर से वार्तालाप करते करते मुझे ये पता लगा कि बहुत डीप हैं चीजें, बहुत ज्यादा डीप है। बिल्कुल। कुछ ऐसे किस्से जो या कुछ कहानी ऐसी जो आपके साथ में घटित हुई हो रिसेंट डेज में, और जिसका परफेक्ट एग्जांपल हो लाल किताब जैसे सॉल्यूशन मिला। डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ। एक अभी जनवरी की बात है, जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ। किस्से तो बहुत सारे हैं, सुनाने आऊंगा तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, इतना टाइम हो जाएगा कि पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। पर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी इसी जनवरी की बात है, मैंने एक जगह पे पॉडकास्ट किया जी। और उस पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि नॉनवेज खाने वाले को जी औलाद होने में दिक्कत आती जी। तो वही उसने वो पॉडकास्ट मेरा देखा और लेडीज मेरे पास आई और 15 साल से वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर पे जगह जगह मन्नतें मांग सब कुछ कर चुकी है और परेशान हो चुकी है। घर के ताने खा खा के भी इतने परेशान है कि मतलब वो सुसाइडल केस बना हुआ, राइट। तो उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा और मेरे पास पहुंची तो कहती है सर 15 साल हो गए औलाद नहीं हो रही। मतलब तो 15 साल से बच्चा ही नहीं हो पा रहा, बच्चा ही नहीं हो पा रहा है जी। तो जब मैंने उनकी कुंडली देखी, उनके हस्बैंड की कुंडली देखी, जो योग मैंने बोला था कि सूर्य 11 जितना मतलब जब भी नॉनवेज खाएगा औलाद होने में परेशानी आएगी आएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और कमाल की बात है वो धर्म भी अलग था, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। तो कह रहे जी हमारे धर्म में तो चलता है, इसके बिना गुजारा नहीं है। मैं कहा चलता है तो फिर औलाद मत लो। बिल्कुल ठीक है जी। मैंने उनसे उपाय कराया जी। उपाय कुछ जो इसके बनते हैं, मैं वैसे उपाय बता भी देता हूँ जी। बड़ा मुश्किल उपाय है जी, पर सूर्य जब भी 11 में हो जी, इंसान नॉनवेज खाता हो और औलाद ना हो रही हो तो इसका इलाज क्या है कि भैया सबसे पहले जो इंसान नॉनवेज खा रहा है अपने वजन की दूध देने वाली बकरियां लेवे। अच्छा। दूध देने वाली बकरी के बराबर के वजन के बकरे लेवे, ओके, और उसको जंगल में छोड़ के। अच्छा, मतलब जंगल में ही छोड़ना, जंगल में छोड़ना, उनको आजाद करना है। क्योंकि जो आपने दुष्कर्म कर लिया है, क्योंकि नॉनवेज खाना एक तरह से दूसरे जीव को ही खाना है, जीव हत्या ही, तो जीव हत्या ही है। तो ये उपाय कराया और आपको मैं बता दूं इसी अप्रैल में उस लेडीज का मेरे पास फोन आया कि सर 15 साल की ख्वाहिश पूरी हो गई, आपने बोला और ये हो गया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ जो कैलकुलेशन उसकी बनती थी 2 जगह पे ये बोला गया है। कहता है शनि 11 वाले जितना तू कुकड़ खाएगा तेरा कुकड़ू को बोलता जाएगा जी, अजमा कर देख लो। जितना शनि 11 वाला और सूर्य 11 वाला नॉनवेज खाता होगा उतना परेशान होगा। अच्छा। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से आते हैं। अब उसको रिजल्ट आया, वो लेडीज कहीं नहीं जा सकती, सही, ठीक है। जिसको उपाय कराया 15 दिन में उसका काम बन गया जी, वो कहीं जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो ऐसे मेरे पास हजारों किस्से हैं जी, और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास पढ़ भी रहे हैं जी, है ना। जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको जब पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और कोई भी मैं बात बोलता हूँ ना, मतलब मैं क्या बोलता हूँ, बोलती तो लाल किताब ही है, ठीक है। वो इंसान अपने आप से रिलेट कर जाता है और वो रिलेट होती है। देखो एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ, आपको भी अभी बोल रहा था,
कि कोई एस्ट्रोलॉजर तुक्का मारेगा तो 1 लगेगा 2 लगेगा, जी 100% तुक्के तो नहीं लग सकते। बिल्कुल नहीं लग सकते। ठीक है, 100% तुक्के नहीं लगते। आप प्रॉपर जब उसको पढ़ के उसकी निशानियों के साथ, इसमें हजारों निशानियां हैं, आपको पता लग जाता है कि किस तरह के आप हो और क्या आपके साथ घटित हो रहा है, राइट। जैसे एक निशानी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसी का राहु 5th हाउस में हो, ओके, उसके घर के बाहर कोई ना कोई खंबा जरूर होगा, अच्छा, बिजली का, 100% है। 100% है। अच्छा, आजमा के देख लो, ठीक ठीक है। इसी तरह से जुपिटर 8th हाउस में हो, चंद्रमा 5th हाउस में हो, तो ऐसा इंसान जिस चीज की पढ़ाई करेगा वो कभी काम नहीं करेगा उसका। अच्छा, ठीक है जी। बुध राहु 2nd हाउस में हो, उसके घर में उसकी कजन ने या बहन ने भागकर शादी करी होगी। मतलब लगा कर देखो, अपनी कुंडली खुद देखो, उसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ लग रहा है कि नहीं लग रहा। एक सबसे अच्छी निशानी, जुपिटर किसी का 3rd हाउस में हो, वो अपने घर के साउथ की डायरेक्शन में देखे, जी, भगवान शिव की फोटो लगी होगी, अच्छा, और वो भी कौन से भगवान शिव जिसमें भस्म रूप में है, या किसी गुरु की फोटो लगी होगी, अच्छा, या किसी गुरु की फोटो लगी होगी, पक्का लगी होगी जब जुपिटर 3rd हाउस में होगा। जुपिटर 5th हाउस में होगा, ऐसे घर में किसी ना किसी के टीचर जरूर होगा। तो इस तरह की लगभग 43,000 निशानियां हैं। 43,000? 43,000 से ज्यादा है सर, 43 तो मैंने लिखी हुई है। अच्छा, ठीक है, जो अपने एक्सपीरियंस से है। तो वो इतनी निशानियां हैं कि इंसान को जब मैं बोलने पे आता हूँ ना, तो बंदा हाँ जी करता है, तो तुक्का एक नहीं लगता। तो लाल किताब में जो ये निशानियां, सूत्र हमें सामने वाले की प्रिडिक्शन को परफेक्ट करने के लिए हमारे को बहुत सहायता करती है। और लाल किताब में ना सब कुछ प्रिडिक्टेड है, सिर्फ उसको समझना आना चाहिए। उसकी कविताएं, जैसे एक लाइन में बोलता होता हूँ, जन्म तेरे ते माँ हंस के और रोई, जदों ओनू पता लग्या तेरी उम्र ना बाकी कोई। अब इसका क्या मतलब हुआ? जन्म तेरे पे माँ पहले हंसी फिर क्यों रोई, जब उसको पता लगा तेरी उम्र ना बाकी कोई। कहते जब किसी की कुंडली में बुध 4th हाउस में होता है, तो ऐसे इंसान की या तो माँ बीमार रहती है या बेचारी चली जाती है। तो इस तरह से लाल किताब सारी की सारी किताब कविताओं से लिखी हुई है, और इसको हम प्रिडिक्टिव रूप देते हैं और प्रिडिक्टिव रूप से प्रिडिक्ट करते हैं। तो सामने वाले को उपाय सुनकर भी, और जो लाल किताब के उपाय हैं ज्यादातर होमली उपाय हैं, मतलब ज्यादा आपको उसके लिए मुशक्कत नहीं करनी पड़ती जी। घर पे ही बैठे बैठे सारे घर पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा मंदिर भेज देंगे। कहीं पे जाने पे, हम मंदिर पे जाने से मना भी करते हैं जी। कहीं पे हम पूजा पाठ करने से भी मना करते हैं। कई लोग देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करी जा रहे हैं जी, पर वो उतना ज्यादा नीचे हुई जा रहे हैं। हाँ, ऐसा देखा है मैंने, है ना। तो वो आप अपनी कुंडली प्रिडिक्ट करके बहुत सारे योग बनते हैं। तो आपको ऐसे पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कमेंट आएंगे कि पूजा पाठ करने से किसका क्या खराब होता है। जिनसे पूछ के देखो जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं बन रहा है जी, है ना। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी इसके टुवर्ड्स कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम भौतिक संसार को छोड़ते हैं और अपना अगली जर्नी के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो कुछ तो कम होगा ही, जब आप पूजा करोगे तो कुछ तो कम होगा। देखो, मैं लेकिन वही आपको मिल कुछ और रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूं, जुपिटर किसी का 7th हाउस में हो जी, ठीक है, वो क्या करता है, आवारा साधुओं के चक्कर में पड़ता है। अच्छा, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाता है। वो क्या है, फिर वो अपने जीवन को छोड़ के ना वैराग्य की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसलिए लाल किताब ने उसको वहां पर रोक दिया है कि तुम पूजा पाठ मत करो, तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आओ। और जुपिटर 7 की एक निशानी और बताता हूँ। जुपिटर 7 वाले बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस चीज से, बहुत सारे क्या 99% रिलेट करेंगे। उसको भाई व बहन ना पसंद नहीं करते उसके। अच्छा, ठीक है। और जुपिटर 7 वाला ऐसा इंसान होता है कि उसको जो क्या कहते हैं, किसी का 1 रुपया नहीं रख पाता, वो खर्चा नहीं रख पाता, उसको टेंशन लगी रहती है किसी का 1 रुपया भी देना हो तो। ऐसा इंसान होता है, पर फिर भी उसके भाई बहन उसको पसंद नहीं कर रहे। बताओ, ये निशानी है जी। ठीक है, बुध अष्टम में पागलों जैसी बातें करेगा। ठीक है, बुध 8th हाउस में है, तो ऐसा इंसान पागलों जैसी बातें करेगा। कैसे? आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, बच्चा पहले आया कि अंडा, मतलब अनलॉजिकल चीजें जिसका कोई लॉजिक नहीं है ना, उस पे वो बातें कर रहा है।
हाँ, तभी लोगों को समझ नहीं आ रही होती। तभी समझ में नहीं आ रही। तो अब बुध अष्टम वाला क्या करे, पागल खाने में जाके कुछ मरीजों को कुछ फ्रूट खिला करके आए ताकि अपना बच जाए। तो अपना बच जाए, और अपने हिप्स के राइट साइड पर काला टीका लगाए। ओके। अब आप कहोगे हिप्स के राइट साइड पर क्यों? जी हिप्स क्या है, हमारी कुंडली में देखो बॉडी के अंदर सारे ग्रह हैं, जी, ठीक है। तो हिप्स जो है हमारी कुंडली का हाउस नंबर 8 है, अच्छा, और 8th हाउस में ही बुध बैठा है, ठीक है। ठीक है। और बुध वहां पर दबेगा किससे? शनि से। काला तिलक है शनि का, हाँ, तो यहाँ पर मैंने शनि प्लेस करा दिया। ज्यादा से ज्यादा ब्लैक कलर के अंडरवेयर डाले, ठीक है। ठीक है। और गिफ्ट में आए हुए लड्डू कभी ना खाए। अच्छा, मतलब वो लड्डू खा लेगा तो और खराब हो जाए? गिफ्ट में आए हुए, गिफ्ट में है, वैसे खा सकता है, खाने में प्रॉब्लम नहीं है। बुध अष्टम वाला गिफ्ट में आए हुए लड्डू ना खाए। तो ये सारी चीजें जब काम करना शुरू करती है ना, इंसान कहते हैं ना, अपने अंदर बदलाव लेके आना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल नेगेटिविटी भागकर आती है, पॉजिटिविटी को पकड़ के लाना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस पे हास्य बनाना एक आसान खेल है, बट जब इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करते हो ना, वो कैसे काम करती है, जीवन को कैसे बदलती है, जब मजा आना शुरू होता है। सही बात है, सही बात। सर एक मैंने आपके ना बाजू पे टैटू देखा है। जी बिल्कुल। खाटू श्याम जी का, बाबा का टैटू आपने बना रखा है, तो मतलब बाबा के साथ में प्रेम इतना है कि कहते हैं ना, जिस तरह आपने सिख लोगों को देखा होगा, जी, वो कहते हैं सब कुछ तेरा ही तेरा, बिल्कुल, है ना। उसी तरह से मैं कहता हूँ मेरा बाबा ही सब कुछ। तो बाबा से प्रेम इतना है। तो बाबा के साथ में कोई ऐसी चीज घटित हुई, मतलब जैसे आपके साथ में, कि बाबा की यस, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको अपना स्टोरी बता रहा था। जी, जब मैंने कहा कि मैं 2012 से 18 में ही मेरे को थोड़ा सा मिलना शुरू हुआ, तो पहली बार मैं बाबा शाम के गया था। अच्छा, ठीक है। और बड़े मरे से मन से गया था, फैमिली वालों ने भेजा था जबरदस्ती। तो मैं ये कहता था, जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, जिनकी मेरे को स्टोरी ही नहीं पता, जी, तो वहां जाना ही क्यों। बिल्कुल। तो जब मैं वहां गया तो चमत्कार देखने को मिला। चमत्कार क्या? जैसे जीवन में ग्रोथ होनी शुरू हुई ना। हाँ हाँ जी। और वो मेरे को रिजल्ट ज्यादा नहीं, 90 दिन के अंदर अंदर दिखने शुरू हो गए। अरे वाह। 90 दिन के अंदर अंदर वो पॉजिटिव साइन दिखने शुरू हो गए। और जैसे वो 90 दिन के अंदर दिखने शुरू हुए, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो दिन है और आज का दिन है, बाबा ने किसी चीज की कमी होने नहीं दी। अरे वाह। तो इसलिए बाबा को ये तो सिर्फ हाथ तो बांधना है, एक्चुअल में तो यहाँ बसे है, दिल में छुपा रखा है आपने। तो उन्होंने जिंदगी में इतना कुछ दिया है, तो आज कुछ जो कुछ हूँ बाबा की वजह से हूँ। वैसे भी कहते हैं ना, खाटू श्याम हमारा हारे का कहते हैं ना, सहारा। खाटू श्याम तेरा नाम जी, पुकारूं मैं सुबह शाम। रिंगस के बारे में बताइए कुछ। मैं रिंगस चाहता के हूँ हमारे बारे में ऐसे- दर्शक जाने रिंगस के जी, बारे में बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल, मैं रिंगस के बारे में बताता हूँ सर। क्या हुआ कि 2018 की बात है, और एक संस्था है, नाम ले सकता हूँ, जी बिल्कुल ले सकते हैं आप। 11 तारीख, अच्छा, पलवल की एक संस्था है 11 तारीख वाले। जी, तो उसमें मेरे कुछ रिलेटिव्स मेंबर हैं। तो अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई इस बार सेवा करने आपको जो है मंदिर में चलना है। जी, 2019 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा ठीक है जी चलेंगे। और अभी थोड़ा सा काम चलना शुरू हुआ ही था, और बाबा के नाम पे उन्होंने बोल दिया। तो मतलब इतना भी नहीं था कि मैं 5,000 रुपये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मैं मांग के गया था, जी, चला गया। मैंने वो 7 दिन की सेवा वहाँ थी, जी, बाकी सब कुछ उन्होंने दे रखा था। तो सेवा में जैसे लाइनों में खड़े होके जी, भीड़ होती है फागुन मेले पे, जी। तो वहाँ पर मैं सेवा करनी शुरू की। सेवा कर ही रहे थे, 7 दिन पूरी करके गए थे। तो उसके बाद जब रिजल्ट तो 4 गुना हो गए, तो जी। मतलब गए तो ठीक है 7 दिन, चलो यार सेवा करके आएंगे। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा 11 तारीख वालों का भी, जी, कि जिन्होंने मुझे वहाँ सेवा कराई। मौका दिया। देन लास्ट वाले दिन कहते हैं चलो अब आपको जो है हम ना रिंगस मंदिर भी ले चलते हैं। जी। मैंने कभी रिंगस मंदिर देखा नहीं था। अच्छा, सेवा करा, ठीक है, अलग चीज है। बट जब मैं रिंगस मंदिर के अंदर घुसा, तो अंदर जब बाबा के मैंने दर्शन किए,
तो ना आंखों से जैसे ही आई कनेक्ट हुआ तो मेरी आंखों से अश्रु बह हुए, मतलब पूरे आंसू जी निकलने शुरू हुए। और कहते ना एक इंसान को, हर इंसान को किक लगती है, जी ठीक है, तो मुझे किक लगी। वो किक लगी तो फिर तो यही मेरा दरबार है। खाटू में तो चलो भीड़ होती है, पर ये दरबार है, मैंने ये मान ही लिया था। पर अब क्या होता है, कहीं जाते हैं तो जब कॉर्पोरेट का बंदा होता है ना, तो वो क्या करता है, हर जगह दिमाग जरूर लगाता है। मैंने कथा को समझने की कोशिश की, मैंने हिस्ट्री जानने की कोशिश की, तो मैंने क्या जाना कि ये 17वीं सदी में जब औरंगजेब मंदिर वगैरह जब टूट रहे थे जी तो उस समय पे हमारे खाटू श्याम जी पे भी प्रॉब्लम आई थी। जी तो उस टाइम पे जो प्रतिमा, जो बाबा की प्रतिमा है, वो कम से कम 7 महीने के लिए रिंगस मंदिर में जो है वो आए, तो वहां पर उनकी सेवा हुई। जी तो आज भी जब वहां पर महसूस करोगे ना, तो खाटू श्याम और रिंगस श्याम दोनों प्रतिमाओं की बहुत ज्यादा पावर वहां पर महसूस होती है। जी इसलिए मैं रिंगस मंदिर में वहां पर जाने लगा। जी पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग निशान लेकर जाते हैं, है ना। निशान जब लेकर जाते हैं जी तो महत्व यही है कि जब आपने यात्रा पूरी करनी है तो रिंगस मंदिर से, प्राचीन खाटू श्याम रिंगस मंदिर से निशान लेकर के तब आप जो है खाटू श्याम में जाएं, तो वो यात्रा पूरी होती है। अच्छा। और लोग क्या करते हैं, कहीं रास्ते में से चाय की दुकान से निशान ले लिया, कहीं से ले लिया, जी ऐसा नहीं होता। वहीं से लेके चल देते हैं। पहले निशान की पूजा होती है, वहां से यात्रा शुरू होती है, तब आपकी यात्रा पूरी होती है। इसलिए वो रिंगस मंदिर में जाना लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत बढ़िया, मतलब बाबा ने सब कुछ दे दिया आपको। अब तो सब कुछ बाबा के सामने है और आप देख ही रहे हो, तो कहीं पर कोई कमी बाबा ने छोड़ी नहीं। सही बात है, सही बात। मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आपसे बातें करते हुए मेरे को पता भी नहीं लग रहा कि हम कहीं कहीं पर चले जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही, बड़ा ही सुंदर है ये। तो जैसे कि मैंने बताया था, कुछ 2-3 ही क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ पाया था जी। हम एक कम्युनिटी बना रखी है हमने, थोड़ी मार्केट रिसर्च करते हैं जी। जब भी हमारे पास कोई गेस्ट आता है, तो हमारे दर्शकों को कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो बहुत सारे रेमेडीज के बारे में आया हुआ है। तो बहुत लाल किताब में बुध जो है ग्रह, उनका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। बिल्कुल बताया गया है। तो अब इसको सिंपली वे में करते हैं, देखो जो सबको समझ में भी आ जाए। सिंपली में वे में ऐसे, बुध क्या है जी, पहले बुध को समझते हैं। बुध जो है हमारी बुद्धि का कारक है जी। अब बुध, जिसका बुद्धि नहीं है तो वो करेगा क्या। अब आप काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को भी देखते होंगे, तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जिसकी कुंडली में 5 नंबर नहीं है वो जिंदगी बेकार है जी। 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुध को, बिल्कुल ठीक है। और उनका रिसर्च क्या कहता है जी, 85% लोगों की कुंडली में 5 नंबर होता ही नहीं, ठीक है। उनके हिसाब से 85% लोग बुध है, बिना बुद्धि के चल रहे हैं, ठीक है। नकल कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, जी जी, है ना। तो अब बुध को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है नाग छेदन है। अच्छा, सबसे अच्छा उपाय, ठीक है। अब इसको और अच्छा करना हो, अब वैसे तो बुध अलग अलग घरों में है, तो सबसे ज्यादा तो बुध के जो घर खराब है, लड़के नाग छिदवा दें। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चांदी दिख रही है आपको? बिल्कुल। तो ये मैंने नाग छेदन कराया हुआ है। ओके। अब बुध सबसे ज्यादा खराब है कहाँ? 3rd हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस। अच्छा। अब आप ये देखना, 8th और 9th में बुध हो, इंसान बेऔलाद भी हो जाता है। इतना इम्पैक्टफुल होता है। और बुध व्यापार का कारक भी है जी, ठीक है। फिटकरी से दांत साफ करें, हरे मूंग की दाल साबुत वाली जी, रात को भिगो के रखे, सुबह पक्षियों को खिलाएं। ओके। हिजड़ों की सेवा करें, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स को हरी मिठाइयां दान देवे, अपने गले में तांबे का सिक्का डालें। अच्छा, बुध को अच्छा करने का ये उपाय। ओके। तो बुध को अच्छा कर लेंगे। और बुध खराब कैसे है, वही फिर एक चीज यहाँ पर दोबारा आ गई जी, कि जब भी बुध, शुक्र पहले के घरों में होगा, बुध बाद के घरों में होगा, तो बुध खराब ही है। ओके, हाँ, फिर वही सेम लॉजिक है। पहले मैंने क्या बोला था? 6 और फिर 6 के बाद जी जी, पहले मैंने क्या बताया था कि बुध पहले और शुक्र बाद में हो तो बुध शुक्र की नाड़ी लग गई, जी, तो बुध भी अच्छा होता है। बिल्कुल। अब यही उल्टा हो जाए
तो खराब हो गया बुध। तो बुध खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं बुध खराब हो रहा है। और बुध अगर आपका 5 हाउस में, 5th हाउस में, 6th हाउस में और 7th हाउस में हो, तो ऐसा इंसान समझदार भी होता है। ओके। समय से पहले समझदार हो जाता है, परिवार वालों को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। और बुध अगर 7th हाउस में हो तो ऐसे इंसान किसी का भाई हो, किसी का पति हो, किसी का बेटा हो, जी, ठीक है, किसी का दोस्त हो, तो ये समझ लो वो आपके लिए लकी है। बुध 7 वाले बंदे का साथ आपको जिंदगी में तार देता है। तो किसी का भी बुध 7th हाउस में हो, ऐसे इंसान की दोस्ती कभी मत छोड़ना। अरे वाह, ये दोस्तों के लिए स्पेशल मैसेज है। ये दोस्तों के लिए स्पेशल मैसेज जी सर, मैंने देखा है कि आज के टाइम में, क्योंकि देखिए बहुत सारे लॉज चेंज हो रहे हैं, या फिर कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग केसेस में फंस जाते हैं जो कि फेक केसेस होते हैं, जैसे कि डाइवोर्स के केसेस में ज्यादातर ऐसा देखा गया है, या प्रॉपर्टी के लेन देन में। तो फेक केसेस, जो क्रिमिनल केसेस हैं फेक, उनसे बचने का कोई उपाय? बिल्कुल, उपाय भी बताता हूँ। पहले इसका लॉजिक बता दूं कि ये होता कब है। आपके वर्षफल में या आपकी लगन कुंडली में, वर्षफल बोलते हैं आपके बर्थडे टू बर्थडे को जी, जब भी कुंडली में बुध, राहु और चंद्रमा खराब होगा तो आप झूठे केसों में फंसोगे। कहते हैं ऐसे इंसान का जेल खाना, पागल खाना, वीराना योग बन जाते हैं। अच्छा। घर में से कोई हॉस्पिटल चला गया, अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना हो गई घर में, इतना इम्पैक्ट आता है, या फिर बेवजह के जेल केस हो गए। बताओ। तो ऐसे इंसानों के लिए देखो, जब भी कोर्ट कचहरी के केस में जा रहे हो तो 7 दाने आप चावल के ले ले जी, ठीक है जी, उसे अपने हाथ में रखें। जिस भी इष्ट को मानते हैं उनकी पूजा पाठ करके अपनी मुट्ठी में या अपनी जेब में रखकर चले जाएं। और जब आप कोर्ट कचहरी में जाएं तो 7 के 7 दाने कोर्ट में डाल दें, किसी को नजर भी नहीं आएगा और कोर्ट आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। और साथ में एक चीज आप लोगों को बता दूं जी, कि आपको पता लग गया कि कहीं ना कहीं से जेल की या दिक्कत आने वाली है, तो आप जेल की रोटी खाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा उपाय है। तो मिलेगी कैसे जेल की रोटी? मतलब मिल जाती है। तो मतलब जो तिहाड़ जेल के आगे उन्होंने कैफे बनाया है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कैदी खाना बना रहे हैं, तो वो भी चल जाएगा। वो भी चल जाएगा, क्योंकि जेल का रोटी तो जेल की रोटी है। ठीक है। और आपके गुड़गांव में तो कई सारे ऐसे ढाबे भी, रेस्टोरेंट भी बने। हाँ, बोलते हैं कि ये पता नहीं कितना सच है कितना नहीं। जेल की थीम के बने हुए। जी जी जी। दूसरा, अपने आप हॉस्पिटल में बैठ करके दवाई, कोई एनासिन की गोली खा के आ जाए जी। और तीसरा, अपने घर में शमशान घाट का पानी लाकर रखे, उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा डालकर। अच्छा, एक उपाय। दूसरा, 300 मिट्टी की गोली बनाए, उसे 100 करके 3 दिन लगातार किसी पीपल के पेड़ पर रखे या किसी मंदिर में रखे। अच्छा। तो इससे इस योग का फल बुरा जो पढ़ना होता है वो नहीं पड़ता। और आप लोगों को बता दूं कि जब भी कुंडली में बुध और राहु खराब होते हैं, अब जितने मर्जी उपाय कर लो, जब तक बुध राहु को ठीक नहीं करोगे ना, कोई उपाय भी नहीं लगता, ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि बुध राहु का बड़ा इम्पैक्ट है जी। ठीक है। जुपिटर 3रे नंबर पे आता है। जब बुध राहु ठीक होगा ना तो जुपिटर का मान सम्मान भी मिलेगा। समझ गया। हर चीज कनेक्टेड है सर, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही है, हर चीज कनेक्टेड है। तो सर जैसे अगला क्वेश्चन आया हुआ था, स्पेशली ये मैसेज है लेडीज की तरफ से। तो बहुत सारे घरों में देखा गया है कि बहुत अल्कोहलिक हो जाते हैं हस्बैंड, और वो चाहते हैं कि वो अल्कोहल कम पिए या ना पिए, तो देखो क्या करना चाहिए? मैं अपनी माताओं बहनों को एक चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले इसके लिए तो कुंडली एनालाइज करानी बहुत जरूरी है जी। और बहुत सारी मेरी माताएं बहनें ना, मतलब देखो, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कोई चीज हो रही है तो वो तो खराब है, चाहे कहीं पे भी हो रही है। पर अगर कुंडली में 1 से लेकर 6 हाउस में शनि है तो पी रहे हैं, लिमिटेड पी रहे हैं, तो मना ना करें। कई बार मैंने देखा है कि लेडीज जो है ना, लिमिटेड भी पी रहे होते हैं, तो जी पी रहे हैं, बंद कराओ जी, है ना। तो ऐसा नहीं है। 7 से 12th में है, हालांकि पीना अच्छी बात नहीं है, पीना अच्छी बात नहीं है, पर 7 से 12th में तो नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल छूनी भी नहीं चाहिए जी।
पर फिर भी मैं उपाय बता देता हूँ। 2 उपाय मैं इसके लिए बताऊंगा। जी, कहते हैं ना, जहर को जहर काटता है। बिल्कुल। तो जो ग्लास दारू का वो पीते हैं, उनकी दारू उसमें डाल के रखो। और जो आप लोग पैरों में बिछुए डालते हैं, लेडीज लोग, चुगड़ी भी कहते हैं उसे, बिछुए यस चुगड़ी। यस यस, अच्छा, वो डालते हैं, वो डालकर रख दें। ठीक है जी। डालकर रखने के बाद 2 घंटे के बाद वही दारू उनको पीने दे, वो बिछुए निकाल लेंगे। ठीक है। उनका टेस्ट बदल जाएगा, थोड़े दिन में अपने आप वो आदत घटती जाएगी। जी। एक चीज, या ये नहीं कर सकते हो, बड़ा आसान सा उपाय है। जब आपके हस्बैंड सो रहे हो तो एक बोतल लेनी है दारू की, उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है जी। और उसको खोल करके, बोतल को खोल के ऐसे धार बना के चलते पानी में जल प्रवाह करके बोतल को बाहर फेंकेंगे। बोतल पानी में नहीं फेंकनी है। ठीक है, ठीक है। मतलब उससे छूट जाएगी आदतें, कम हो जाएंगी या छूट जाएंगी? बहुत कम हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अब तो गर्मियों का टाइम शुरू हो गया। जी, स्मोकिंग से परेशान हो जो लोग, जी, वो बेटे से बेटा पी रहा है, पति पी रहा है, कोई भी पी रहा है, तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, बर्फ की सिल्ली मंदिर में दान दे। अच्छा, स्मोकिंग की हैबिट छूट पड़ेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मतलब स्मोकिंग छोड़ ही नहीं पा रहे सब कुछ करने के बाद भी। जी, तो देखो, हमारा जो ये स्मोकिंग करने का एरिया हाउस नंबर 2 है, जी, और 2 में जब राहु जाएगा तो राहु जो है ना, जिंदगी को उजाड़ता भी है। जी, ठीक है। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, चांदी की पाइप बनवा ले, उसमें सिगरेट लगा के इनहेल करना शुरू करें। अच्छा, कि कम से कम राहु का बुरा असर ना पड़े। एग्जैक्ट ना जाए, चंद्रमा के बीच में मदद मिल जाए। समझ गया। ये एक स्मोकर्स के लिए टिप्स है टिप्स है कि किस तरह वो छोड़ पाए, या छोड़ impact कम नहीं हो जाए। छोड़ पा रहा है नहीं छोड़ पा तो रहा है। ये कर सकता है, तो भी मतलब राहु का बुरा असर नहीं आएगा। सर, चेहरे और ग्रहों का भी संबंध होता है? मैंने बिल्कुल सुना होता है है। ऐसा कि लाल किताब में इसका महत्व बहुत है। देखो क्या होता है, हम चेहरा देखकर भी ये पता लगा पाते हैं कि इंसान का कौन सा ग्रह खराब है। अगर आपने चेहरे की बात करी है तो चलो हम बता ही देते हैं जी, कि हम शुरू करते हैं सिर से। जो जी। हमारा ये सिर का ये गोल हिस्सा है, जी, ये रिप्रेजेंट करता है राहु को। ओके, ठीक है। और ये चोटी है, जी, बहुत सारे लोग चोटी रखते हैं, जी। ये रिप्रेजेंट करती है जुपिटर को। ठीक है जी, अब किसी का राहु खराब है, वो इंसान चोटी रखे और उसको कभी ना कभी गंगा जल से धोए। जी, ठीक है। और लेडीज जितनी हमारी बहनें हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि सिर के बाल ज्यादातर बांध के रखें। अच्छा, ठीक है। बाल पूरे शरीर के कहीं के भी हों, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, बालों का उड़ना, बालों का खराब होना, कहीं ना कहीं शनि खराब हो रहा है। नजर भी शनि को रिप्रेजेंट करती है। सिर का पूरा हिस्सा राहु है, वैसे तो सारा राहु है। जी, ठीक है, क्योंकि सिर से ऊपर राहु, सिर से नीचे जी, केतु, पर इसके अंदर भी अब जैसे नजर है वो शनि है। राइट हैंड का आइज जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट हैंड का चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, होठ हमारे मंगल नेक और मंगल बद। अब आप कहोगे मंगल नेक और बद क्या है? बद मतलब खराब मंगल। अब बहुत सारे लोग हमारे खूनी, डकैती वाले, कसाई, ठीक है, ये जो बनते हैं वो मंगल बद, जिनका बहुत ज्यादा खराब होता है। अच्छा, और जिनका थोड़ा कम खराब होता है और वो इंसान अच्छे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, डॉक्टर। अच्छा, ओके, ठीक है। वो क्या होते हैं, पुलिस वाले। ये मंगल बद होता है। खराब है पर पूरी तरह नहीं। पूरी तरह से नहीं है, तो पर ये नोबल देश की प्रोफेशन में सेवा पहुंच के गए। लिए है। जी, ठीक है। तो ये भी मंगल वाले बद वाले होते हैं। मंगल बद की खास निशानी क्या है, उसको खून से डर नहीं लगता। अच्छा, अब नॉर्मल इंसान, उसके ब्लड आने लग जाए वो वैसे ही घबरा जाता है। जी, ठीक है। तो मंगल बद वाले को घबराहट नहीं होती है। अच्छा, नाक, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, और नाक की ये गोलाई, ये बुध को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, कान हमारे केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों कान। ठीक है जी। दांत हमारे बुध को रिप्रेजेंट करते जी, हैं। जी, जबान हमारी बुध को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। थोड़ी हमारी राहु है। अच्छा, ठीक है। माथा हमारा जुपिटर है, राइट। कंठ, जी, ये हमारा जुपिटर है। ठीक है। और जो हम खाते हैं, खाना नंबर 2 है। पेट 5 में जाता है और निकालते कहाँ से है, 8 से। अच्छा, ठीक है। क्योंकि 8 हमारा मोट का खाना भी है।
तो आप तो चेहरा देख के भी बता देते होगे कि इसमें क्या खामियां है, क्या चल रहा है बिल्कुल। जीवन में। दांतों में दर्द हो रहा है, बुध खराब हो रहा है, जी ठीक है। जबान में अगर तुतलाहट आ जाए तो बुध कहीं और अपना बुरा असर नहीं देगा। जी जो इंसान हमारे हकला के बोलते हैं, तुतलाहट से बोलते हैं, जी तो समझ लो कि बुध बाकी जगह पे अच्छा है, सारा का सारा बुरा असर उसने जबान पे दे दी। यस। तो मतलब चेहरा भी बोलता है, चेहरा भी बोलता है, आपकी बॉडी भी बोलती है, ठीक है। जी। हर चीज आपकी, मैं बार बार बोलता हूँ, हम खाते पीते भी ग्राहों की मर्जी से खाते हैं। कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, जी फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। और जो इस भूलोक पे आ गया है जी। उनको ग्रहों का सामना करना ही पड़ा है, चाहे हमारे भगवान ही क्यों नहीं थे। बिल्कुल सच बात है। ठीक है, चाहे वो हमारे भगवान ही क्यों नहीं थे। श्री राम ने 14 साल वनवास काटा है, ठीक है। हनुमान जी पे जब शिव जी और शनिदेव आए थे तो उन्होंने भी सिर पे पत्थर रखे थे, है ना। बिल्कुल सच बात है। तो बिल्कुल ये सच। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट है। तो कई लोग हमारे कहते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं तो फिर उनका भगवान क्या, उनका ग्रह क्या कर लेंगे। ग्रहों को जब भगवान को ही उनको झेलना पड़ा था तो हम जी। तो फिर इंसान हैं जी और सही उनके बात। सामने बहुत छोटे से हैं। सर ये एक क्वेश्चन आया हुआ है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जिसको देख के मेरी क्यूरियोसिटी है ना जागे जा रही है। ये इंसाफ का देवता क्या होता है? इंसाफ का देवता शनिदेव महाराज। अच्छा, मतलब दोनों में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये, मतलब मेरे को जी। लगा था कि नहीं। इंसाफ का देवता लाल किताब में इंसाफ जो अलग। है, नहीं जी। इंसाफ का जो देवता होते हैं वो शनिदेव होते हैं। ओके अब शनिदेव कैसे, कि शनि जो है जज है। जी एक अदालत में अगर बिठाऊं किसी तरह से, शनि जज, उनके हाथ में बुध कलम, जी ठीक है। और सामने वाले का वकील केतु और राहु और अपना वकील केतु, जी ये तो अदालत हो गई। बिल्कुल। अब केस में किस में गया है, अगर शुक्र खराब है तो किसी लड़की के केस में गया है, अच्छा समझ रहे हैं। मंगल खराब है तो किसी जमीनी विवाद में या खून के केस में गया है, ठीक है। और मंगल क्या है, पुलिस, अच्छा ठीक है। तो किस तरह से इन ग्रहों को ठीक कराते हैं, इन 4-5 ग्रहों को देख करके हम जो है कैसे इसको निकालना है, क्या गलती हुई है, कैसे इसको बख्शवाना है। जी, उसकी सारी रेमेडीज होती हैं आपके पास में सब? हर तरह की रेमेडी। हाँ सर। मतलब क्या है कि सारी की सारी तो पॉडकास्ट पे नहीं दी नहीं बता जाती है सकते। और दी भी नहीं जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा। जी पर आप लोगों को मैं बताता हूँ, हर चीज की रेमेडी है और हर चीज से बचने का रास्ता है। सर एक बहुत ही कॉमन सुना जाता है, जैसे आपने बोला लव लाइफ, मैरिज, तो उसमें बहुत ही कॉमन वो है कि मांगलिक दोष। तो इसके पहली ऊपर- बात मैं आपको बता दूं, जी। ये दोष नहीं है, ये योग है। अच्छा, मांगलिक अब योग। लाल किताब तो मांगलिक दोष मानता नहीं है, जी ठीक है। बट अगर मांगलिक दोष से परेशान है, जी ठीक है, बड़ा आसान सा सिंपल सा उपाय है। जी एक तो बरगद का पेड़ जो होता है उसमें दूध और चीनी डालकर जल देना शुरू करें, और ओके जो वहां पर मिट्टी गिल्ली होती है उसको अपने माथे पर लगाएं। ठीक है। दूसरा, 3 धातु का छल्ला अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर में डालें। ठीक है, इंडेक्स ठीक। फिंगर ये। जी, इंडेक्स Okay. फिंगर में डालें, ठीक है। और हनुमान जी की उपासना करता रहे, मंगलवद या मांगलिक दोष परेशान नहीं करता। और सर काल सर्प दोष की पूजा करवाने के लिए इतने पैसे मांगे जाते हैं जो कि एक अमूमन आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सर मैं आपको एक काल चीज बता दर्श- देता हूँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले लाल किताब काल सर्प दोष को वैसे मानता नहीं है, जी पर काल सर्प दोष जो है वो रिप्रेजेंट करता है राहु, जी ठीक है। जब आपकी कुंडली में राहु खराब है तो ही काल सर्प दोष आपकी दिक्कत देता है। तो इसके लिए सिंपल सा उपाय है, बड़ा अपने राहु को देखें, राहु जिस घर में हो उस घर के उपाय कर देंगे, काल सर्प दोष कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, जी ठीक है। तो इसका सबसे एक अच्छा उपाय मैं दे देता हूँ, बड़ा 10 रुपए का 20 रुपए का उपाय है। जी अगर करेंगे तो जी लोगों को रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेड की गोली होती है ना, लेड की जी गोली, जी ठीक है। लेड की गोली उसकी को अपने पॉकेट में रखें। बस इतना ही करना है, वो बहुत ही आसान। तो मैं वही बता रहा हूँ, लाल किताब में हर चीज बहुत आसान है और तरीके से की जाती है। और बाकी रिश्तेदारी को अच्छा रखो। बार बार मैं जो कह रहा हूँ कि लाल किताब में ना उपाय से ज्यादा परहेज है जी जो कोई बताता नहीं है। जी, वही प्रॉब्लम है।
तो आप अपने परहेज को फॉलो करो, जी छोटे छोटे उपाय करो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आता ही आता है। बिल्कुल सर। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये क्वेश्चन मैंने सबसे पूछा और बार बार ये रिपीट होके आता है मेरे पास में। सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई फेम और नेम चाहता है आज के टाइम में। तो ऐसी स्पेशली अपने जो सोशल मीडिया से लिंक्ड लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो ऐसा क्या करें जिनसे उन्हें बहुत जल्दी तरक्की मिले? वैसे अगर आपने ध्यान से पूरे पॉडकास्ट को सुना हो तो मैंने शुक्र और राहु जी का जिक्र किया। बिल्कुल, मैं शुक्र राहु को अच्छा रखें, और आज के टाइम पे जिसका शनि राहु केतु जी अच्छा है, क्योंकि इसका एक उपाय नहीं बनेगा, इसके बहुत सारे अलग अलग, हर कुंडली के अनुसार अलग उपाय बनते हैं। लेकिन एक कॉमन उपाय कोई भी, एक कॉमन उपाय क्या है कि नारियल होता है, नारियल जी जटाओं वाला, जी पानी वाला, एक नारियल रोजाना जो है किसी भी मंदिर में रखे 43 दिन तक लगातार। अच्छा, और फेम मिलने लग जाएगा, नेम एक फेम ये करे, और 2-3 योग है, जैसे कुंडली के फर्स्ट हाउस को राजा कहा गया है, 7th हाउस को वजीर कहा गया है, 8th हाउस को कुंडली की टांगे कहा, आंखें कहा गया है, और 11th हाउस को कुंडली की टांगे कहा गया है। अच्छा इस घरों में अगर आपके स्टार बैठे हो तो ये नेम फेम मिल जाएगा। जी 9, 10, 2, 4, अच्छा मतलब 9 से बादल बनते हैं, 9 से बादल बनते हैं, 9 में धुआं उठता है, 10 में बादल बनते हैं, 2 के पहाड़ से टकराते हैं, 4 में वर्षा होती है। अरे वाह, ठीक है, इन चारों में ग्रह हो तब आपके जो है फेमस होने के होते हैं। तो इन सब की अलग अलग रेमेडीज बनती हैं, वो कुंडली के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। मैं इसके बादल में अपने घर पे बुलाता हूँ आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा मैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर जैसे फेम की अभी हमने बात की, स्पेशली अपार्ट फ्रॉम फेम, जो एक इंसान है आज के टाइम में, स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत प्रॉब्लम चल रही है लोगों के घरों में, तो कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसी आसान सा तरीका जिससे कि लोग बहुत सारे पैसे कमा सके, जल्दी कमा सके और उनके रुके हुए काम चलने लग जाए? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। इसके लिए रेमेडी के लिए मैंने आपके पॉडकास्ट में पहले बताया, अगर आपने ध्यान से उस चीज को सुना हो जी, कि आप जो है अपनी किस्मत का दरवाजा खोले, अपना ग्रह ढूंढे जी, ठीक है, और वो ग्रह के अकॉर्डिंग आप उसके उपाय करें और उसके रास्ते पे चलने लग जाएं। मैं डेफिनेटली कमिटमेंट कर सकता हूँ आपके इस पॉडकास्ट पे, वो इंसान अपने लाइफ में तरक्की ना करने लग जाए। फिर बताना, सिर्फ किस्मत का दरवाजा खोल ले अपना, और पूरा एक्सप्लेन तो आपने कर ही दिया है। पूरा नहीं किया, थोड़ा सा किया है, बाकी मैंने बोला यूट्यूब पे जाकर देखें जी, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करता तो बाकी चीजों पे बात ही नहीं हो पाती। मैं यूट्यूब का लिंक जो है सर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं ये। तो सर हेल्थ इश्यूज को बढ़ते जा रहे हैं। देखो, घर में जब राहु खराब होता है तो हेल्थ इशू रहते हैं, और हेल्थ इशू के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, 4 लाल ईंटें ले ले, ठीक है जी, 4 लाल ईंटें ले ले। लाल ईंटें लेने के बाद एक लाल कपड़े में जौ बांधकर, दूध से धोकर जौ उस लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के किसी अंधेरे कमरे में 2 ईंटें रख के उसके ऊपर 2 और ईंटें रख दे, तो उसके घर में से बीमारी जाने लगेगी जी। और दूसरा, पीला कद्दू जो होता है जी, पीले कद्दू के ऊपर पूरे परिवार फैमिली हाथ लगाकर चलते पानी में जल प्रवाह कराए तो घर से बीमारी जाती है। अच्छा, तो मतलब जड़ से खत्म हो जाएंगी? या देखो, खत्म होनी शुरू हो जाएगी, बाकी जड़ से अब बीमारी है किस किस्म की जी, बीमारी देखने के लिए हम कुंडली में हाउस नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। जैसा उसका कुंडली का हाउस नंबर 3 होगा वैसी उसकी बीमारियां होंगी। सही बात है, ठीक है। अब योग भी तो लेके आया ना जी। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, 99% मौत, 99 बार मौत एक एस्ट्रोलॉजर बचा सकता है, 100वीं तो उसके हाथ में है जी। सही बात है, 100वीं तो भगवान, वैसे मेरे को लगता है भगवान के हाथ में ही सब कुछ है तो सब कुछ उनके हाथ, पर उन्होंने दिमाग भी दिया है, उस बुद्धि का यूज भी कर सकते हैं जी, बच सकते हैं बिल्कुल। सामने गड्ढा है तो क्या, मत कूदो भाई, रुक जाओ, तो ये भी भगवान ने ही बताया है सही बात है सर। आपकी कुंडली में 2 शादी के ही हो गए, अपनी पत्नी के साथ 2 बार शादी कर लो, ये बात भी है
मैं वैसे डर गया था मैंने कहा दो शादी की योग है अपनी उपाय जी। आपको बता रहा हूँ ना, जी, अपनी शादी से पत्नी से 2 बार शादी सही बात है, ये भी एक तरीका हो सकता है। तरीका है। मैंने जैसे बताया जेल जाने के योग है, भाई तुम्हारी कुंडली में आ गया कि तुम जेल जाओगे, रोटी खाओगे, तुम पहले ही जाके खाए हो, सही, क्योंकि सिम्टम अपने को पहले दिखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक जी। कोई होता है। हाँ, अचानक जो प्रॉब्लम आती है वो राहु की प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु तो आपको उपाय करने का भी मौका नहीं देता। जी, तो इसलिए आप अपने वर्षफल के वर्षफल मतलब बर्थडे टू बर्थडे, कई लोग तो मेरे से महीना के महीना भी कुंडली प्रिडिक्ट कराते हैं अच्छा, कि इस महीने क्या करें, इस महीने क्या करें। तो आप वर्षफल के वर्षफल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने उपाय या अपने रास्ते उसी जी। तरीके से डिजाइन कर सकते जी। हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे हैं और वो कभी खत्म होंगे भी नहीं, क्योंकि जी। लोगों की जितने भी हमारे दर्शक हैं उनकी क्वेरीज बहुत सारी है जी। और इसको मद्देनजर रखते हुए कि सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि हर एक की एक यूनिक प्रॉब्लम होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक यूनिक कुंडली होती होगी। तो यूनिक प्रॉब्लम क्या है, हर आप जब एक बच्चा जन्म ले रहा है, जी, एक टाइम पर हजारों बच्चों ने जन्म लिया है, सबकी कुंडली एक नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, सब कुछ चेंज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक कुंडली पे उपाय अलग बनते हैं, जी, ठीक है। उन उपायों को उनका रिजल्ट भी अलग और अलग यूनिक और आता है, अच्छा होता होगा। बिल्कुल उनको करना चाहिए, अलग जी। से करें। तो अपनी कुंडली प्रिडिक्ट करा सकते हैं। जी। तो प्रिडिक्ट कराने के बाद आप, मैं तो ये कहता हूँ, मैं कोई भी आता है कि मैं इतना कहता हूँ कि बॉस आप मुझे छोड़ के नहीं जा पाएंगे, आप ये कहेंगे छोटी प्रॉब्लम भी है ना, जी। तो आप आना आपके पास। सर बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। सर का जो लिंक है यूट्यूब का, इनका इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं यहाँ पर एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि इतना कुछ आपने सिर्फ 1 घंटे में सीखा, जी, तो आपके दर्शक अगर चाहें कि अपने घर के लिए खुद ही कुंडली खुद बनाएं, बिल्कुल खुद करना चाहें, तो मेरा सर बहुत ही अच्छा। रास्ता खुला है। सर ने अभी नई नई चीजें कर रहे हैं। सर ने कोर्स देते हैं सर, लाल किताब का। जी, इनके recorded बहुत सारे course भी है। स्टूडेंट्स हर महीने 200-300 स्टूडेंट सीखते हैं इनसे, और रेगुलर ये काफी सालों से चल रहा है, और ये चाहते भी हैं कि इस विद्या को लोगों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा। उसका रीजन एक और भी है जी। सर, मैं आपको लोगों को बता दूं, मेरा खुद का एक मिशन है कि मैं 10,000 लोगों का एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूं, जी, जो लोगों की सेवा करें। फीस कुल कर ले, देखो जी। फीस आपका मेहनत है, ले सकते हैं, जी, ठीक है, पर लोगों को गुमराह ना करें उपाय के नाम पर, जी, स्टोन्स के नाम पर। वो खुलकर फीस लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का मेरे पास वेलकम है जो जी। लोगों की सेवा करना चाहते हैं। सर मैंने एक और चीज नोटिस की इसके अंदर, कि आपने कहीं पर भी कोई ऐसा उपाय नहीं बताया जो कि बहुत कॉस्टली हो या किसी के बहुत पैसे लग रहे हो, या ऐसा सर, स्टोन नहीं बोला आपने। Yes. ये मेरे को बड़ा ही अच्छा पार्ट लगा। घर की चीजें हैं, उन्हीं से उपाय हो रहा है। ये आपने एम्फसाइज किया कि अपने रिलेशंस को अच्छा करो, अपने भाई बहनों के साथ में अच्छे से रहो, अपने माता पिता के साथ अच्छे से रहो। जी। तो इसके ऊपर आपने ज्यादा एम्फसाइज किया, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, और ये आइडियली काम करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। देखो जब पहले जमाने में, पुराने जमानों में ये सब चीजें ठीक रहती थी, तो ग्रहों की खराब होने की इतनी जरूरत भी नहीं होती थी। एक स्पेसिफिक चीजों पर एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ती थी जी। कि अब क्या करें। तो यहाँ पर वही किस्मत का दरवाजा आपको ये भी तो करता है ना कि आप इस रास्ते से ये काम करते हुए निकले, अपनी जिंदगी को बढ़िया कर जाएंगे। और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि अगर आपको अपनी किस्मत का दरवाजा खुलवाना है तो सर को कांटेक्ट कीजिए। सर आप एक किताब भी लिख रहे हैं, मैंने इस पे मिडिल में जी, मैं लाल किताब के ऊपर प्रिडिक्टिव रूप में एक किताब लिख रहा हूँ, जल्दी मार्केट में आएगी। और उसके अंदर जितना भी मेरा अपना एक्सपीरियंस, जितना पंडित जी ने लिखा, पंडित रूपचंद जी जोशी जी ने लिखा, जी, उसको और एक्सप्लोर करके जो मैं समझ पाया, जो मेरा एक्सपीरियंस आया, जो मेरी रिसर्च आई, वो सब उसमें डालकर मैं जल्द ही मार्केट में लाने। बहुत बढ़िया। तो सब लोगों के लिए ये चीजें खुल जाएंगी, और आप प्लीज इनके लिंक्स को देखिए और इनको फॉलो कीजिए, और इन्हें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं आप। अपनी कोई भी क्वेरी है तो सर के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। थैंक यू सर, जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। बहुत ही अच्छा लगा आपसे।